चरण रज राधा रानी के। तुझे सबसे बचा लेंगे चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। आज के जमान सम्मानित श्री अभय सिंह जी सपरिवार एवं श्री शिवाकांत जी भैया के सपरिवार मंच में आए। आज के प्रमुख यजमान बड़े भैया अभय सिंह जी और श्री शिवाकांत द्विवेदी जी। हरिः ओम् मंगलम कौशलेन्द्राय महानीय गुणाब्धये चक्रवर्तिः तनुर्जाय सार्वभौमाय मंगलम्। मंगलम भगवान् शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो शिवः मंगलायतनो शिवः। हरिः ओम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सा वही अभ्यन्तरशुचि हस्तौ प्रक्षाल्यः तिराचम्य ओम केशवाय नमः केशव पुनातु ओम माधवाय नमः माधव पुनातु ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातु हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकपतये नमः स्वस्ति भाले तिलकम् आदित्या वसवो रुद्रः विसवे देवा मरुद्गणः तिलकन्तु प्रयक्षन्तुं धर्मकामार्थसिद्धये हस्ते पुष्पाक्षत गृहीत्वा ओम वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकां बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं ध्यानं समर्पयामि। अथ पूजनं। हरिः ओं पादयोः पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गंधपुष्पाक्षत समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं
शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः धूपं मनसा परिकल्पयामि दीपं हरिः ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत दीपं दर्शयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षाल्य दीपान्ते नैवेद्यं मा हरिः ॐ मा नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शेष्णोर्द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भो मृद्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि नैवेद्यान्ते द्रव्यदक्षिणां हरिः ॐ मा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कसमै देवाय हविषा विधिं कृतायाः पूजायाः शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि तथा हस्ते पुष्पाक्षत ॐ त्वमादिदेवा पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि बोले भागवत भगवान की जय तथा दक्षिण हस्ते पुष्पाक्षतमादाय ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि बोले सद्गुरुदेव भगवान की व्यास जी महाराज की जय। भवानी शंकर उरकुरा में आयोजित द्वितीय वर्ष का आज द्वितीय दिवस श्रीमद् भागवत गीता को श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सबके बीच में हमारे पूजनीय परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज व्यास पीठ पे पधारे हैं। मैं चाहूंगा आप सब लोग जोरदार ताली बजाकर एक बार स्वागत करें। कल की तरह आज भी कथा प्रारंभ होने में विलंब हुई। उसकी वजह यह थी कि कल स्टेज मंच की व्यवस्था में बदलाव आया है, उस व्यवस्था को बनाने में विलंब हुआ है। हम आप सबको शुरू में ही ये सूचना दे रहे हैं कि कल से ये कथा ठीक 3 बजे प्रारंभ ही हो जाएगी। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, इसलिए आप लोग समय ऐसा मान के कल ना आए कि आज 3:45 बजे कथा शुरू हो रही है, कल भी यही होगा। ऐसा नहीं होगा, कल 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। मैं ज्यादा ना समय लेते हुए बस सीधे
ये कहते हुए कि व्यास पीठ पर आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार। व्यास पीठ पर आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार। देव तुल्य हो आप गुरुजी, सहज लुटाते प्यार। साधन कम पर भाव विफल है, स्वागत को गुरुदेव, आशा है स्वीकार। पार्षद हैं, आइए व्यासपीठ में आपका सादर अभिनंदन स्वागत है। परम पूज्यपाद व्यास जी गुरुदेव महाराज से आशीर्वाद लें। सम्मानित श्री आर.डी. शुक्ला जी हमारे बीच में हैं, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं। सम्मानित श्री आर.डी. शुक्ला जी। साथ ही मैं आप सबसे ये भी निवेदन करूं कि कल जिस तरह से हम प्रसाद चढ़ाने के लिए मंच की ओर आते रहे हैं, आज वो व्यवस्था पीछे की तरफ कर दी गई है। वहां पे दान पेटी भी रखी हुई है और प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था की गई है। वो जो दान पेटी रखी हुई है वो सीधा प्रभु से, व्यासपीठ से जुड़ा हुआ है। उसका नाता, आपका चढ़ावा वहाँ व्यासपीठ पे स्वीकार होगा। आप सब लोग वहाँ पे, हमारे गिरी भैया, पुष्पेंद्र पांडे जी, नीरज द्विवेदी जी बैठे हुए हैं। आप लोग प्रसाद का चढ़ावा वहाँ चढ़ाएं। मैंने कल भी निवेदन किया था, आज फिर से आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि व्यासपीठ में आप लोग जब भी आएं, मास्क जरूर लगा के आएं। मेरा ये निवेदन है। आप सब लोग, अगर आप सबके पास भूल से मास्क लाना भूल गए हैं, आयोजक मंडल के पास वो व्यवस्था है। आप गिरी भैया से संपर्क करेंगे, आपको मास्क मिलेगा और आप मास्क के साथ ही व्यासपीठ पर आएं। आइए चलते हैं परम पूज्यपाद व्यास जी महाराज के पास इस निवेदन के साथ कि सद्जान का अनूठा अमृत सुधा बरसा दो। सद्जान का अनूठा अमृत सुधा बरसा दो, निष्प्राण हो रहा है निज प्राण छलछला दो। करुणा भरे हृदय से हम सबको न जुदा रखो, करुणा भरे हृदय से हम सबको न जुदा रखो। पारस जिसे कहे जग वह जान आज भर दो, पारस जिसे कहे जग वह जान आज भर दो। आइए सीधे चलते हैं व्यासपीठ पे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक सूचना और दे दूं, आज का प्रसाद का जो वितरण है वो नीलम मनचंदा की स्मृति में उनके पुत्र सागर मनचंदा जी द्वारा 5100 रुपए उन्होंने दिया है आज के प्रसाद वितरण के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण, नारायण नारायण, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि नारायण, नारायण 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 नारायण, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। एक कृपा हो कि ये जो अपने विप्रश्रेष्ठ हैं ये या तो सामने आए, क्योंकि आपके बिना तो बिना दृष्टि में आए तो दर्शन कक्षा में आएंगे तभी फिर आनंद आएगा। तो आगे हैं या फिर जी क्या करना है? हाँ। जैसी जैसी मेरा निवेदन है कि मंच से पीछे, क्योंकि गर्दन को घुमानी पड़ती है, तो व्यासपीठ का नियम है कि वो दर्शन कक्षा में ही सबको देखें। आप ठीक हैं? आप तो जाएंगे? अच्छा अच्छा, आप सभी से निवेदन, कृपया मेरुदंड यानी कमर सीधी करें, नेत्रों को बंद करें या थोड़ा सा बेस कम करें। नेत्रों को बंद करें,
उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें, जिनकी कृपा कटाक्ष के कारण हम संसार के समस्त सुखों को भोग रहे हैं। उस पूर्ण ब्रह्म का ध्यान करें, जिनकी दृष्टि तीक्ष्ण होने से अपना यह संसार लय हो रहा है। ऐसे नंद नंदन वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान और ओम स्वरूप में उनका ब्रह्मनाद, मेरा निवेदन, नेत्रों को बंद कर 3 बार ब्रह्मनाद करें। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान एवं निवेदन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान भास्कर का ध्यान करें और निवेदन करें। आदित्यस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यम् तेजस्य तेषां च जायते। तेजस्य तेषां च जायते। भगवान भवानी शंकर के चरण कमल में चलें और निवेदन करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित आदि समस्त पार्षदों को एक संग
वंदन करें जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में ही है। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे प्रजाप्रियम्, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतं, कृष्णं वंदे पृथासुतं। सद्गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमल में चलें और निवेदन करें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। आज के आनंद की जय। सब संतन की जय। सब देवन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री कनक बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। तीन लोक से न्यारी मथुरा नगरी की जय। राधा रानी सरकार की जय। गंगा यमुना सरयू मैया की जय। सई गोमती मैया की जय। महाकाल सरकार की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहुँ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, एक घड़ी सब गाएं आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। श्री राधा मेरे स्वामिनी मैं राधे को दास, श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो
निक मेरी ओर निहार। सब पुकारे मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण चलिए बद्रीनाथ नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सूरी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 पुकारे नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण
भगवान की पावन अमृतमयी कथा में पधारे समस्त श्रोता भक्तगण, श्रद्धामयी माताएं, कृष्ण स्वरूप बाल, सीता राधा स्वरूपा उर्कुरा की देवियां, बेटियां, मंच पर दाहिनी ओर विप्र समाज, वाम हस्त माता सरस्वती के अमर पुत्र, संगीत के बंधु, आज कथा की रिकॉर्डिंग है क्योंकि कल से ये कथा लाइव दूर तक देखने वाले स्वजन, व्यवस्था में लगे समस्त कार्यकर्ता, अपने अपने निज निवास में बैठ करके इस पावन कथा का रसास्वादन कर रहे ऐसे उर्कुरावासी आप सभी को व्यासपीठ से सीय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबको सादर प्रणाम है, बार बार आपको वंदन है। हमारे यजमान भगवान भवानी शंकर एवं आदरणीय शिवाकांत जी एवं अभय जी, साथ में इनकी पूरी टोली जो लगी हुई है, पीछे हमारे आदरणीय गिरी जी कार्यकर्ताओं को स्थान दे रहे हैं, आदरणीय संतोष जी महाराज जो इस पूरे व्यवस्था के संचालन में काफी दिनों से अपने को तपा रहे हैं, यहाँ के मुख्य पुरोहित हैं। मैं भी इनके अंडर में हूँ 7 दिन। इस बार, पिछली बार तो मैं उड़ लिया, लेकिन इस बार इनके अंडर में हूं क्योंकि श्रीमद् भागवत असली तो वही होती है। मैं तो केवल कुछ व्याख्या करता हूं, बस उसका कुछ श्लोकों का। मैं पूरी व्याख्या, यहां श्रीमद् भागवत कथा नहीं श्रवण कराई जा सकती। पूरी कथा तो वही सुनाई जा रही है, श्लोक पढ़े जा रहे हैं। आज हमें लगता है आदरणीय मनीष जी कल भी नहीं आ पाए थे, आज भी नहीं आए इधर, नहीं। अच्छा, आदरणीय जटाशंकर जी दिख रहे हैं? नहीं, पीछे। इस कार्यक्रम के कुशल संचालक वैसे कल कह रहे थे, महाराज जी मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, व्यक्ति की गुणवत्ता की परख उसकी सरलता से ही किया जा सकता है। जब अपने को शून्य माने परंतु उसकी यात्रा उस अनंत शून्य तक हो गई हो, तो वैसे हमारे राम जी, समस्त यहाँ के कार्यकर्ताओं की ओर से, बबलू जी आदि समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरा निवेदन है अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए एक बार। हाँ, बहुत अच्छा। इतनी तेज मेरे लिए तो एक भी बार नहीं बजाए आप सब। हाँ? अपने लिए नंबर है, इतनी जोरदार ताली। कल कथा की प्रस्तावना में थे, परंतु आप सब इतने थके थे कि सामने जितने लोग बैठे थे उनका मन पकड़ नहीं मिल रहा था। एक को पकड़ता तब तक दूसरा अपना पैर सीधा कर लेता और दबाने लगता। तो कल कई बार विषयों से मैं भटका। मैं जो कहना चाह रहा था उसके बीच में देखूं कि इनके, और फिर हमारे संतोष जी का आदेश था, महाराज कम से कम एक श्लोक तो हो जाए, नहीं तो आप खाएंगे क्या? तो वो भी पूरा करना था, इसलिए भागम भाग था। परंतु आइए कल से पुनः हम लोग जुड़ते हैं, कल की कथा से जुड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसे आज की द्वितीय दिवस की कथा है और कल प्रथम दिवस की कथा पूरी छोटी पड़ी है, तो आज थोड़ा सा गाड़ी को फास्ट करेंगे और कल से फिर उसमें और रमण करेंगे। तो आप सबसे निवेदन, कल हम आप कथा का जो प्रारंभ है वो एक श्लोक से किए थे। कौन सा श्लोक था, ध्यान में है?
इसी कथा पर पूरी कथा है। ये जो प्रारंभ में श्लोक सुनाया गया था, कई बार लगता है ये तो भागवत जी का श्लोक नहीं, क्या था याद है? दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम। मेरा निवेदन है, देखिए कथाएं तो बहुत, आप सबको पूरी कथा आती है, जैसे पूरी राम कथा आपने सुना, आपको सबको पता है। किसको राम कथा नहीं पता है? किसको कृष्ण कथा नहीं पता? वही कृष्ण जो पैदा हुए, ये काम किए, सब पता है। कुछ बातें ध्यान में आ जाए बस, वो जो कुछ बातें हैं ना, वही कुछ बातें अगले वाले डिब्बे से हमारे डिब्बे को जोड़ देती है। वो एक नट बोल्ट ध्यान में आ गया तो डिब्बा बढ़ चलेगा, एक नट बोल्ट बस। एक उदाहरण पिछली बार दिया था, इस बार भी देता हूं। हम संसार में दो प्रकार से उपस्थित हैं। कैसे? एक शरीर के द्वारा और दूसरी आत्मा के द्वारा। हमारी उपस्थिति इस दुनिया में दो प्रकार से है। एक आत्मा है हमारी, एक शरीर है। हम यहाँ एक नहीं, यहाँ सम यात्रा है। और उत्कर्ष क्या करना है? तो समोत्कर्ष करना है। जो मनुष्य एक यात्रा को पूरी कर लिया तो वह फेल हो जाएगा, वह फेल हो जाएगा। दोनों यात्रा ठीक ठीक करना। कई बार हम भगवान को भजने में इतना लग जाते हैं कि काम घर का छोड़ देते हैं, और कई बार काम में इतना लग जाते हैं कि राम छूट जाते हैं। और राम को भज करके काम छोड़ने वाले तो एक दो बांवरे मिलते हैं, ज्यादातर तो राम को छोड़कर काम पकड़ने वाले ही हैं। भाई कितना काम करते हैं, ध्यान में करें तो हम सब पहला उत्सव घर का कब मनाते हैं? किसी मानव का पहला उत्सव कब होता है? सिलवंत नाम का होता है, जब बच्चा गर्भ आता है। बच्चा गर्भ में आया तब हो गया उत्सव। फिर बच्चा पैदा हुआ तो निष्कासन, थोड़ा बड़ा हुआ तो अन्नप्राशन, कर्ण छेदन, विद्या धन संस्कार, पढ़ करके आया तब विवाह। विवाह हो जाता। विवाह संस्कार के बाद फिर कोई संस्कार नहीं पंडित जी करते, फिर छोड़ देते हैं, जा बेटा दौड़ जितना दौड़ना हो। फिर कौन संस्कार करते हैं पता? विवाह होने के बाद कौन संस्कार है? अंतिम संस्कार। विवाह के बाद कोई संस्कार। अब आप जितने लोगों का विवाह हो गया है वो तो पक्का मान ले कि अब आपको पंडित जी कोई संस्कार नहीं देने वाले। अब आपकी कॉपी कोई नहीं चेक करेगा। आप कक्षा 5 से 6 में जाएंगे, कोई नहीं चेक करने वाला। अब आपको अपनी कॉपी चेक करना है, अपने जीवन का सिंहावलोकन हमें करना है। क्या खोया क्या पाया जग में, इसका एहसास जरूरी है। हमने क्या किया अब तक? क्या पाया मैया और क्या खो दिया? पैदा हुए तो क्या करते पैदा हुए थे। कहां है तू, कहां है नाथ यहां? तूने कहा कि पृथ्वी लोक पर जा, यहां मैं मिलूंगा। मैं पैदा हुआ तो क्या करते पैदा हुआ। कहां है तू? तुझे ढूंढ रहा हूं, कहां है तू? लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ तो तो बाहर छोड़ दिया। फिर तू कहां है? आप सोचिए, इसके बीच में उत्सव, ये सब शरीर के उत्सव हो गए। व्यक्ति पैदा हुआ, गर्भ में आया बच्चा, तब उत्सव हुआ ना। बच्चा पैदा हुआ तब उत्सव हुआ, बच्चा बड़ा हुआ तब उत्सव हुआ, बच्चा विवाह हो गया उसका तब उत्सव हुआ, संसार छोड़ दिया तब उत्सव हुआ। तो ये सब शरीर के थे कि नहीं थे? तो आत्मा के उत्सव कब होंगे? आत्मा का उत्सव वो है जब आप 2 मिनट के लिए घर पर ध्यान लगाती हैं, पूजन करती हैं, ध्यान लगाकर बैठती हैं। वो 2 मिनट का जो ध्यान है वही उस आत्मा का उत्सव है।
और आत्मा आधी है विवेक जी। यदि आत्मा ना हो तो आप क्या हैं बताएं? यदि आपकी आत्मा अभी निकल जाए तो क्या है आप? लाश, वल्ली, लाश। और यदि आत्मा हो शरीर ना हो तब यहां आपकी आत्मा आ जाए, जिसके बाबा न जीवित हो, अभी यहां आकर हमसे बोले और महाराज, महाराज तो छोड़कर भागेंगे, भूत आया भैया। हाँ? हम बिना शरीर के क्या हैं? भूत। आप बिना शरीर के भूत हैं और बिना आत्मा के लाश हैं। तो शरीर और आत्मा दोनों अनिवार्य है इस संसार में, और हम सब केवल शरीर की यात्रा कर रहे हैं। वह मानव कैसे सफल होगा जो एक पैर को ही बार बार आगे बढ़ा रहा? उसको हमारे देश में लंगड़ा बोला जाता है, विकलांग बोला जाता है। भैया केवल शरीर की यात्रा कर, अरे आत्मा की यात्रा कर लो। सुबह 12 घंटा दे दो, आधा 12 में 6 दे दो। मैं कहता हूं 6 ही दे दो। मान लो 6 घंटा सोते हो तो 6 घंटा किसके लिए? भगवान के लिए। ठीक है, 6 घंटा मैया देंगी आज से 6 घंटे? नहीं, खाली आनंद ही है सुनने में। हाँ 6 घंटे। अच्छा चलो 3 घंटा देंगे? 3 घंटा देंगे। सोच लीजिएगा, हमसे प्रॉमिस की और नहीं दी तो फिर राम जी हमारे लिस्ट भी बनाएंगे। और यहाँ से प्रयाग पिछली बार भेज रहे थे, इस बार भेज दिए तो लौट भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पिछली बार प्रयाग भेजा था, राम कथा हो रही थी। इस बार भेजेंगे, कृष्ण कथा हो रही तो वृंदावन की ओर। वृंदावन से पहले क्या पता? आगरा। वो आगरा में पागल भर्ती होते हैं, तो हम सब पागल वहीं भर्ती हो जाएंगे, इसलिए सोच करके हम सोचें। आपके पास सबसे अधिक टाइम, भैया आप अपना टाइम शरीर के लिए देते हैं, थोड़ा भगवान के लिए भी दें, लेकिन हाय राम, भगवान घर का भगवान तो मत पूछो। सुबह उठे, पूजा करने जानी है, लेकिन कोई आ गए तो उनसे 1 घंटा फिर बतियाएंगे। जाना है, ड्यूटी तय है, लेकिन 1 घंटा बतियाएंगे। ये नहीं कहेंगे भैया पूजा का समय, जाओ जाओ ड्यूटी जाना, लेकिन नहीं, पेपर पूरा चाटेंगे। चाय 3 बार पी लेंगे। देवी कुछ लेट हो गया, कुछ पेट ठीक, चाय 3 बार चाय पिएंगे। और जब चक्का एकदम जाने का टाइम, अरे ऑफिस को लेट हो रहा, फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीते लोग को जाकर अगरबत्ती हनुमान जी की नाक में, हनुमान जा भैया। पूरा टाइम कहां कटेगा? पूजा में। घर का भगवान डर जाता है, ये व्यक्ति काटेगा टाइम तो। और एक बात आपको मजे की बताऊं, 8 घंटे ड्यूटी में मरने वाला व्यक्ति अपने मालिक से बस उतना मांगता है जितने पर एग्रीमेंट हुआ है। और हम उस परमात्मा से 2 मिनट उस परमात्मा को देने वाले, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, गाड़ी बंगला कार दिला दे। 1 नहीं प्रभु 2-4 दिला दे हे नाथ। इतना दिन मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दे, मास्टर बना दे, IAS बना दे, PCS बना, इतना माल खजाना दे दे कि मैं नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरा पोता नहीं, आगे आने वाली कई पीढ़ियां धन के लिए न दौड़े। 2 मिनट उसको देते हैं, और इस मालिक को, झूठे मालिक को, जिसको बार बार सलूट मारना पड़ रहा, 8,000 रुपए के लिए 8 घंटे उसके हम मरते हैं जाकर। ए भैया, जितना दीपक महत्वपूर्ण है, पुनः मैं वहीं आपको ले चलता हूं, उतनी आत्मा महत्वपूर्ण है, और उतना ही दीपक महत्वपूर्ण है। दीपो हरत में पापम, ये दीपक अपना पाप हरता है, इसलिए शरीर तो अनिवार्य है, परंतु आत्मा की उन्नति में भी बढ़े, थोड़ा 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 बढ़ते चलें। समय अधिक नहीं है। आप कहेंगे महाराज कहां भगवान का भजन करने को टाइम है? यदि हम मंदिर में बैठ गए तब, तो कौन कहता है मंदिर में बैठो? मंदिर में मत बैठो। विद्यालय जाते होंगे, कोई नौकरी करते होंगे, भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते समय क्या करती हैं? अपना बेलन चलाती रहिए, भगवान का नाम भजते रहिए। विवेक जी, इतनी लंबी यात्रा करते हैं आप, क्या करते हैं रास्ते भर? मोटरसाइकिल चलाते, प्रभु आपकी ये वाला तो हम पास ही कर लेंगे, आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, ऐसा गाड़ी चली। अरे भैया, उतनी देर ये न किया जाए, केवल
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है उम्र थोड़ी बीती जा रही है, अभी तो जवानी बहन जी, उम्र कहाँ बीत जा रही भगवान को भजने में। तो आपको निवेदन करूं कि एक बार एक भंवरा एक कमल पर जाकर बैठा। कमल की खुशबू इतनी प्यारी थी कि उसी में रमण करने लगा, इधर उधर दौड़ता और उसके रस को लेता। उस रस को ले रहा था। सूर्य ढलने लगा। जब सूर्य ढलने लगा तो और भंवरों ने कहा, चल भैया सांझ हो गई, अपने घर चले। उस भंवरे ने कहा, इस कमल में इतना आनंद है, अभी नहीं चलूंगा, थोड़ा और हो जाने दीजिए सांझ। आपको पता है, धीरे धीरे सूर्य बिल्कुल ढल गया, गोधली बेला आ गई और कमलिनी बंद हो गई। जब बंद हो गई तो भंवरा उसी में फंस गया, और जब भंवरा फंस गया तब, ए बेटा इधर आ जाओ, बहन जी दे दो, बाद में लगाना। आ जाओ बेटा, दे दीजिए भाई, इसका दे दीजिए। राधे राधे, बिना राधे राधे के नहीं जाएगा। ले लो बैठ जाओ बेटा। जब भजन हो तब लगाना, हर भजन के बीच में लगाना, ठीक है? हाँ, अभी भजन ही भजन होने वाली, प्रस्तावना बना लेने दो। माताओं, बंधुओं, प्रस्तावना है कथा की, अभी कल भी नहीं प्रवेश हो पाए थे ठीक से। प्रस्तावना ही बताती कि हमारा निबंध कैसा होगा। कमल पर सांझ तक बैठा रहा भंवरा, और जब सांझ हुई तो कमल बंद हो गया। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, जवानी में कर भी ले, यदि आपकी 80 साल आयु हो गई तो क्या ऑप्शन है आपके पास, कहां जा सकते हैं? जब आपका हाथ पैर नहीं चलेगा तो ना चाहते हुए भी बेटा परिवार सब रहना पड़ेगा, मजबूरन रहना पड़ेगा, छोड़कर जाओ। कमल बंद हो गया। अब जब कमल बंद हो गया तो सोच रहा है, रात हो गई, बड़ी गलती हुई, निकल गया होता तो छोड़कर निकल गया होता, क्या करूं। फिर मन में उसके आया कि कल सुबह होगी, कल नई किरणें आएंगी, सूरज फिर निकलेगा, नई किरणें बिखेरेगा। जब नई किरणें बिखेरेगा तो फिर कमल खिलेगा। जब कमल खिलेगा तो इस बार मैं निकलकर भागूंगा। लेकिन हे भैया, जब हाथ से समय चला जाता है तो फिर अपने हाथ में कुछ नहीं रह जाता। आप जानती क्या हुआ? सूर्य उदय से पहले ही हाथियों का एक झुंड आया। उसमें से एक हथनी ने उसी कमल की पंखुड़ी को, उसी कमल के डंठल को नीचे से पकड़कर खींचा, और खींचकर घुमा करके नीचे पटका, और पटक कर जब अपना अगला चरण रखा तो उसी में भंवरा उसके चरण में दब गया और प्राण छोड़ दिया भंवरा। वो टाइम लौट कर नहीं आया, जो समय चला गया वो टाइम लौट कर नहीं आया। भ्रम है आपको, कल आप जीवित रहेंगे कहां पता है। ये सांस, अगली सांस हम ले पाएंगे हमको कहां पता। यदि हमको इतना पता हो जाता ना भैया, तो फिर काहे कोरोना में मास्क लगा कर बैठते हैं? हाँ? आप ये मत सोचो कि कल करेंगे, न जाने कब आपकी जीवन की यात्रा को समाप्त कर दे। कौन हथनी आ जाए, कौन हाथी आ जाए आपके संसार को उजाड़ दे। आज अच्छे दिन हैं जब घर में 2 रोटी मिलने लगे,
जब घर में 2 रोटी मिलने लगे तो बैठकर भगवान का भजन शुरू कर दीजिए, यही सबसे बड़ा अच्छा दिन है। इंतजार मत करिए कि जब एसी हो जाएगी, जब कार हो जाएगी, जब हमारा घर सब ठीक हो जाएगा तो एक घर का मंदिर कॉर्नर पर बनाऊंगी तब बैठकर भजन करूंगी। ना जाने ये भी रह जाए कि ना रह जाए। उस परमात्मा का भजन करो, बैठकर भजन करो। आइए हम सब चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा के उस पावन प्रसंग की ओर, जहां से इस कथा को कल हम लोगों ने छोड़ा था। प्रथम श्लोक का गायन हमने किया था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब मिलकर के उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो हमारे 3 प्रकार के दुख को दूर करता है। और इन्हीं 3 से दुख ही होता है और कहीं दुख होता भी नहीं है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, इनको दुख दूर करने वाला ऐसे कृष्ण को प्रणाम। और ये श्रीमद् भागवत कथा का चिंतन करते हुए व्यास जी महाराज श्रोताओं को ले चलते हैं कहां? नैमिष तीर्थ की ओर। नैमिषारण्य कहां है? लखनऊ से 40 किलोमीटर आगे सीतापुर की ओर जाने पर मिलता है। यानी आप जब ग्लोब उठाते हैं, विश्व का नक्शा उठाते हैं, तो उसमें जब भारत को देखते हैं तो भारत के ईशान कोण पर करेक्ट बना हुआ वो नैमिष तीर्थ है, जहां पर सबसे पहला तप किया गया था, जहां पर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तप किया था। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान की ये घटना है। 88,000 ऋषि शौनक मुनि उनके अग्रज हैं, सबसे बड़े, लगभग 80 साल की आयु है। नाम है उनका शौनक मुनि। वो अपने अनन्य संतों संग वहां निवास करते हैं, शिष्यों संग निवास करते हैं, स्वजनों संग निवास करते हैं। और एक दिन बैठ करके भगवान का भजन गा रहे थे, चिंतन कर रहे थे। इसी बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज वहां आए। जब सूत जी महाराज आए तो शौनक मुनि खड़े होकर उनका स्वागत किए, उनको तिलक लगाए, उनका चरण धुले, उनको उच्च स्थान पर बैठाए, उनको माला पहनाए। ये सूत जी क्यों नाम है इनका? वैसे इनका नाम है उग्र श्रवा। रोमहर्षण नाम के ऋषि के ये पुत्र हैं। उग्र श्रवा नाम है। उग्र मीन्स बड़ा, श्रवा मीन्स कान। ये कथा के पीछे कुछ तत्व है। कथा जो लिखी गई यही नहीं है। कौन व्यक्ति भगवान की कथा को सुनेगा, सुनाएगा? जो उग्र श्रवा है, जिसके कान बड़े हैं। सूत जी महाराज आए। और एक बड़े मजे की बात, सूत इसलिए नाम है क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। सूत मीन्स ब्राह्मण नहीं है। सूत किसे कहा जाता है? जिसकी मां उच्च जाति के हो लेकिन पुरुष पति जो उसका हो, उसका पिता छोटी जाति का हो, वो सूत है। और जब सूत जी महाराज आए तो देश के सर्वश्रेष्ठ संत, सबसे बड़े विप्र खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। ये बड़े समझने की बात है। व्यास जी महाराज भी, व्यास जी महाराज भी सूत जी का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि व्यास जी कभी कथा नहीं बोलते थे। कथा जो व्यास जी लिखते थे उसको रोमहर्षण बोला करते थे। रोमहर्षण के पुत्र हैं सूत जी महाराज। उनका आगमन हुआ। आगमन होने के पश्चात उच्च स्थान पर बैठाना और बैठाकर श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम प्रश्न करना। बैठाया गया और बैठाकर प्रश्न किया गया। ये प्रश्न पूरे श्रीमद् भागवत कथा का मूल प्रश्न है। हे सूत जी, कृपया बताइए, भक्ति ज्ञान विरागाप्तौ विवेको वर्धते महान। बहुत ध्यान से सुनना है इस श्लोक को। यही श्लोक पूरी कथा है। 4 दिन तक इस पर चलेगी। फिर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान होगा। केवल आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव मनाना है।
4 दिन ज्ञान की और 3 दिन फिर भक्ति की कथा होने वाली है। और कर्म क्या है? इन 7 दिनों तक इसको श्रवण करना, इसमें रमना, यही कर्म है। ज्ञान की कथा इस समय बुद्धि लगाना पड़ेगा, तभी समझ मिलेगी, नहीं तो स्लीप कर जाएगी बात। इस बार राम कथा नहीं, भागवत, जो भाग भाग कर सुनना पड़ेगा। दौड़ दौड़ कर, अंजलि दौड़ दौड़ कर, मन को दौड़ा करके लाना पड़ेगा। भक्ति ज्ञान विरागाप्तौ विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। सूत जी महाराज से 80 साल का बुजुर्ग पूछ रहा है, हे सूत जी कृपया बताइए, वैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य से विवेक का वर्धन होता है, किसका? विवेक का। किससे होता है? जिसके जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य होता है, उसके जीवन में क्या बढ़ता है? विवेक बढ़ता है। विवेक किसे कहते हैं? विवेक किसे कहते हैं? विद्या ध्यान में है। विद्या के देवता कौन है? गणेश जी। विद्या कठिनाई से आती है, विद्या मेहनत करके हम सब प्राप्त करते हैं। विद्या केवल हमारे जीवन जीने में वहां उपयोगी है जहां चलना, कैसे चलना, कैसे करना, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि विद्यावान व्यक्ति ज्ञानी हो। यदि हमको बंसी बजाना आता है, ये विद्या है, तो हम ज्ञानी अनिवार्य नहीं है। आपको इंजेक्शन लगाना आता है, अनिवार्य नहीं कि आप ज्ञानी हैं, आप विद्यावान हैं, इंजेक्शन लगा लेते हैं। हम कथा कर लेते हैं, अनिवार्य नहीं कि हम ज्ञानी भी हैं, ये हमने सीख लिया है विद्या। विद्यार्थियों, विद्या कठिन मेहनत से आती है। जिस बच्चे को विद्या प्राप्त करना है, उसको कठिनाई पूर्वक रात दिन मेहनत करना पड़ता है। काचेष्टो भको ध्यानम स्वान निद्रा तथयोचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। दूसरा ज्ञान। ज्ञान उसे कहते हैं जो विद्या प्राप्त हो गई है, उसका प्रयोग कहां करें। यह संसार में नीर और क्षीर को जानना, ये जल है और ये दूध है, ये तुलसी है और ये तंबाकू है, ये जानना, ये ज्ञान है। जो ये जान जाए, जो ये जान जाए कि ये मदिरा है और ये दूध है, परंतु विवेकी वो है जो नीर और क्षीर में क्षीर क्षीर ले ले, नीर छोड़ दे। केवल जानना नहीं बल्कि क्या लेना, विवेकी है वो। विवेक उसे कहा जा सकता है जब ज्ञान को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया जाए, यानी ये माना जाए कि जो ज्ञान है हम में कैसे आया, तो परमात्मा की कृपा से आया। विवेकी ही परमात्मा को पकड़ते हैं, विवेकी ही बृहस्पति को पकड़ते हैं। जो अविवेकी हैं वो तो उस बृहस्पति के दिन को ही जुमे की रात बोलते हैं। दुनिया में ऐसा भी धर्म है ना, जो बृहस्पतिवार को जुमे की रात बोल दिया जाता, वो जुमे की रात जबकि वो दिन है। ये विवेकी नहीं है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तौ विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च। ये 3 होने के बाद भी विवेक का वर्धन हो रहा हो, फिर भी ये रुके नहीं रहते। माया में फंसने से ये चला जाता है। मोह आ जाए जब, तो ये हमसे दूर हो जाते हैं। निराशा जब जीवन में आ जाए तब क्या करें हम सब? क्या क्या आ जाए? माया मोह निराशा। माया को देखने के बाद उससे मोह होता है, और मोह वस्तु ना मिलने से जीवन में निराशा आती है। माया आज की नहीं है, माया आदि है। माया ही इस सृष्टि का मूल है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। ये भूत है। वर्तमान क्या है? वर्तमान है मोह। हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा परिवार, हमारे ये हमारे वो, ये मोह है।
और निराशा क्या है? जब पत्नी ने बात नहीं मानी, जब बेटे ने बात नहीं मानी तो क्या है? निराशा। जब निराशा आ जाए जीवन में तो क्या करना चाहिए? सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, जब जीवन में ऐसी विषमता आने लगे, हमारे स्वजन बात न माने, जो वस्तु हम चाहते हैं वो ना पाते रहें, हमारा मन न चाहते हुए भी उस प्रियतम के साथ लगा हो जो बार बार हमें लात मार रहा हो, तो क्या करना चाहिए? बहुत प्यारा श्लोक बोला उन्होंने। बोला, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। बहुत कठिन तो नहीं चल रही कथा? महात्मा की कथा थोड़ा कठिन होगी ना, थोड़ा कठिन होगी। पकड़िए। उत्तर क्या दे रहे हैं? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल मीन्स जानते हैं? मृत्यु। सामने क्या खड़ी हो बहन जी? मृत्यु। कैसी? व्याल। व्याल मीन्स सांप। मुख खोलकर सामने काल रूपी व्याल मुख खोलकर खड़ा हो मारने के लिए हमें। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। जब मृत्यु नजदीक हो, कोई बात न मान रहा हो, मन बड़ा दुखी हो, तो क्या करना चाहिए? इस श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, इसका गायन करना चाहिए। इसको करने से क्या हो जाएगा? जीवन में आनंद आ जाएगा, परमात्मा की कृपा हो जाएगी हम पर। यही श्रीमद् भागवत कथा करती है, हमको आनंद से जोड़ देती है। जब जीवन भूत से, वर्तमान से और भविष्य की याद में डरा हो, तो क्या करना चाहिए? इस भगवान रूपी श्रीमद् भागवत कथा के सानिध्य में आ जाना चाहिए। इससे, इसके सानिध्य में बैठने से इससे मुक्ति हो जाती है। एक बात मैं आप सबसे निवेदन करूं, पिछली बार के कई लोग इस बार मुझसे मिलने आए, बताए महाराज जी कथा में मैं आया, मैंने ये मांगा था, मुझे वो मिल गया। आप सबसे भी उरकुरा वासियों से निवेदन है, और मैं आप सबको व्यासपीठ से बताता हूं, यदि आप सबके मन में कोई एक अभिलाषाएं तो बहुत हैं, लेकिन कोई एक विशेष अभिलाषा है, तो आप सबसे निवेदन कि आप सब उस अभिलाषा को लेकर बैठिए। 7 दिन मन बुद्धि चित्त को लगा करके कथा श्रवण करिए, और आप देखिएगा जल्द से जल्द आप हमें फोन करके बताने वाले हैं, महाराज जी जो अभिलाषा लेकर मैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने आई थी या आया था, वो अभिलाषा भगवान ने मेरी पूरी कर दिया, वो मुझे मिल गया। ये आपको 7 दिन बाद मिलने वाला है। ये ऐसी कथा है, ऐसी कथा सूत जी कहते हैं, ये ऐसी कथा है जिस कथा को जब परीक्षित जी को सुखदेव जी सुनाने लगे थे, तो उस समय इंद्र दौड़ गया। इंद्र ने कहा, सुखदेव जी परीक्षित को कथा मत सुनाइए, हमसे अमृत ले लीजिए, क्योंकि ये मरने वाला है, इसको अमृत की बूंद पिला दीजिए और यह कथा हमें सुना दीजिए, इसके बदले ले लीजिए। सुखदेव जी हंसने लगे थे, अरे मूर्ख इंद्र, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। तू कांच लेकर आया है और मणि की तुलना करता है। ये बड़ी बात है, ये जो बात बोली जा रही है, ये बहुत बड़ी बात बोली जा रही है। देखिए इस कथा को आपने बार बार सुना है, मैं इसके तत्व पर आपको ले चल रहा हूं बार बार। क्या बोल रहे हैं? क्वा सुधा क्वा कथा लोके, अमृत का और कथा का क्या तुलना है? कांच और मणि की जैसी, एक तरफ कांच पड़ा हो, एक तरफ मणि पड़ी हो, मणि आदमी उठाएगा, कांच क्यों उठाएगा? इंद्र ने कहा क्यों? अमृत की बूंद पिला देंगे, मरेगा नहीं। उन्होंने कहा मरेगा नहीं, यही तो सबसे बड़ी समस्या। अरे ना मरना, ये भी बड़ी समस्या है। मरना अनिवार्य है। और सोचिए यदि आप ना मरें और बेटे गाली बहू गाली दें तो कैसा जीवन होगा?
यदि आपके दोनों पैर न चल पावे, दांत न रह जाए और आप मरे ना, मैं आपसे निवेदन करूं कि बहुतायत 80-85 वर्ष जैसे बीतती है वैसे भगवान से निवेदन करने लगते हैं, प्रभु अब तो यहां का कष्ट मत दो। अरे यदि किसी के घर में कोई मरीज पड़ा हो, उसके सगे माता पिता पड़े हो, जाकर देखिए ना, 10 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना सेवा, 6 महीना सेवा, 8 महीना सेवा, लेकिन 1 साल बाद भैया फिर वो दादा बुला रहे नाती को, सुन ले हे रमेश सुन ले, लेकिन रमेश खेलने में लगा नहीं आता है। ना मरना बड़ी बात नहीं है, ना मरना बड़ी बात नहीं है, बल्कि भय मुक्त होकर के जीवन जीना बड़ी बात है। भय मुक्त होकर के, और भय कैसे मुक्त होगा? जब मनुष्य परमात्मा की शरण में जाएगा। परमात्मा के शरण में ही भय मुक्तता है, और संसार तो भय का सागर है, संसार तो दुख का सागर है, यहां तो भय ही भय है, भय ही भय। बहन जी जानती हैं आप कन्हैया को क्यों लिए? क्योंकि आप अभय के संग हैं, इसीलिए हम अभय के संग हैं, तब परमात्मा हमारे आसपास है। थोड़ा कथा को गति देना है, इसलिए फास्ट चलते हैं। और आपसे निवेदन की, इंद्र लौटकर ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी से पूछना कि प्रभु उस श्रीमद् भागवत कथा में क्या है। तो आप जाने कि इंद्र से ब्रह्मा जी ने वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ पूरा सुनने के पश्चात बुलान मांगना और ला करके उसको एक तराजू में तौलना। जब तराजू में तौला गया तो क्या देखा गया? आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का जो पढ़ रहा था वो झुक गया एक तरफ, और अमृत का जो पढ़ रहा था वो ऊपर आ गया। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी इसको प्रणाम करते हुए कहा था, इस श्रीमद् भागवत कथा में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास है, क्योंकि अमृत से बड़ा भी कोई है तो भगवान श्री कृष्ण हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और कल की कथा को 15 मिनट में पूरा किया जाए। क्या कथा है? इस कथा को सबसे पहले सुना नारद जी ने। जैसे कहा गया नारद जी ने सुना, वैसे तो जैसे ही बताया गया नारद जी ने सुना, वैसे ही शौनक मुनियों ने कहा नारद ने कैसे सुना? लोक विग्रह मुक्तस्य, जो लगातार भ्रमण कर रहा हो, जो 2 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर रुके ना, वो 7 दिन बैठकर कैसे कथा सुना, कृपया बताइए। तब ये एक छोटी सी कथा बताई गई है, उस कथा को आपने बार बार सुना है। एक बार नारद जी महाराज के मुख से ये कथा बताई जा रही है। भाई साहब कोई दिक्कत? आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे ऐसी जगह बैठी जहां दिखाई पड़े हमें। हाँ अजी आगे आ जाइए आप तो। हाँ अरे आप कहीं बैठ सकते, इतने स्मार्ट हैं, आपको क्या। एक बार नारद जी महाराज विशालापुरी यानी बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे थे, और यात्रा करते समय बड़े दुखी मन से थे। आज वो गीत नहीं गा रहे थे। क्या गाते हैं नारद जी, याद है? क्या गाते हैं? नारायण नारायण भज मन नारायण। एक बात जानते हैं, ये मन भगवान को भजता नहीं। नारद भी मानते हैं, नारद भी मानते कि मन भजता नहीं है। ये पूरे समय कथा में भी बैठता है तो कथा में बुद्धि लगाए रहता, कौन सी कहानी छूटी, महाराज जी कैसे दिख रहे हैं, कौन कथा श्रवण कर रहा है, कितने लोग कैसे कैसे हैं, अभी महाराज जी भजन नहीं गा रहे हैं, अभी कहाँ फंसे पड़े हैं, अभी कथा आगे, ये पूरी बुद्धि घूमती रहती है। अरे हे भैया, नारद भी अपने मन से भजहु नहीं कहते हैं, भजहु नहीं, भजे ही नहीं, भज डांटते हैं मन को, भज कर मतलब डांटना, कर। नारद जी मन को डांटते हो, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भज मन नारायण नारायण नारायण। जबरदस्ती नारायण नारायण भज मन नारायण 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 नारायण। जबरदस्ती करना पड़ेगा। भगवान के भजने का किसका मन करता है? दूर दुरिया में पूरा समय तो कहानी में ही बीत जाता है।
ये घर की कहानियों में ही पूरा समय बीत जाता है। दुर्दुरिया की जो गौरी गणेश है वह कहाँ पड़ी है कोई नहीं देखता, खाली हाँ दीदी हाँ बहनी चना चबवाने में ही पूरा समय बीत जाता। नारद जी महाराज लेकिन आज भज नहीं पा रहे हैं क्योंकि मन उनका कहीं लगा है। नारद जी महाराज दुखी मन से बद्रीनाथ में घूम रहे थे। चारों कुमार, चार कुमार कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों सबसे बड़े भाई हैं, ब्रह्मा जी के सबसे पहले के पुत्र हैं, इसलिए वो समस्त सबके बड़े भाई हैं। हम सबके भी बड़े भाई कौन हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सबके बड़े भाई हैं। और वो चारों घूमते हुए आ रहे थे। नारद आज बिल्कुल दुखी मन से जा रहे थे। नारद को देखा, नारद ने दूर से देखा, भैया प्रणाम, चरणों में जाकर गिर गए। नारद जैसे चरणों में गए तो नारद से पूछते, अरे नारद क्या हो गया? इदानीम शून्य चित्तो वस गतिवित्तो यथा जनः। हे नारद, ऐसा लग रहा जैसे किसी बनिए का धन छीन लिया गया हो। तेरा मन उदास कैसे है? तेरा चेहरा कैसे उतरा है? नारद ने कहा, भैया बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? उन्होंने कहा, हे भैया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा, तेज सुनिए, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा, और हर क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्री श्रृंगम सेतु बंधनम। इतने स्थानों पर मैं गया। मैं प्रयाग गया, काशी गया, अयोध्या गया, हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समस्त स्थानों पर गया, लेकिन बड़ी समस्या। क्या समस्या है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। हे भैया, मैं गया तो मैं काशी पहुंचा तो काशी में क्या देखता हूं? वहां के बड़े बड़े महाराज बाहर तो लिखा रखे हैं, कृपया हमारे आश्रम में 12 बजे से 2 बजे तक ना आए, महाराज जी इस समय ध्यान में रहते हैं। नारद जी ने कहा, जब मैं सूक्ष्म शरीर से अंदर गया तो महाराज जी अपने लैपटॉप पर बैठकर फिल्म देख रहे थे। नारद जी ने कहा, सत्यम नास्ति, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से झूठ बोल रहा है और ऐसा अच्छा चेहरा बनाकर, बड़े बड़े अच्छे पटके लगा करके झूठ बोल रहा है। दूसरे की जेब से कैसे माल निकल आए, इसके लिए सारी कला सीख रहा है वो। यदि बेटे ने अपने मां को थोड़ा सा तेज बोल दिया, नहीं बेटा, मां को, चाचा को कैसे बोलना, मीठा मीठा बोलना, भाव हो ना हो मीठा बोलना। नारद जी ने कहा, मैंने क्या क्या देखा? सत्यम नास्ति, कहीं सत्य नहीं रह गया है। तपः शौचम, कहीं तप नहीं। कोई भी व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता, बिना मेहनत का पैसा चाहता। कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। फिर उदराम भारिणो जीव, केवल पेट भर जाए, पेट भरने के लिए। वराका कूट भाषिण, मीठे मीठे बातें कर रहा है। महाराज ने लगा दिया बाहर गेट पर, हमारे यहां स्त्री प्रवेश वर्जित है, और अंदर गया तो मैंने देखा उनकी स्त्रियां चरण दबा रही हैं। हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा चरण दबाए, लेकिन अपने बाप का चरण कभी नहीं दबाता, और दूसरे के बेटे को पाता तो बड़ा ज्ञान देता, बेटा पिताजी का चरण दबाया कर। स्वयं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए और दूसरे के बेटे को 4 घंटा ज्ञान। बेटा बीएससी के बाद एमएससी करना, एमएससी के बाद पीएचडी करना, और पीएचडी करके कहीं किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाना। स्वयं कुछ नहीं कर पाए, स्वयं केवल ज्ञान देने में रह गए। हमको कोई अच्छा कह दे, इसमें ही हम लगे हैं। दुनिया क्या कहेगी, इसमें ही हमारा जीवन नष्ट हो रहा। संसार के लोग क्या कहेंगे? यदि हम अपने बच्चे को छोटे स्कूल में पढ़ा दिए तो लोग क्या कहेंगे? हमारे पास कार न हुई तो लोग क्या कहेंगे? हमारे पास अच्छी साड़ी न हुई तो लोग क्या कहेंगे? हमारे पास अच्छी गाड़ी न हुई, हमारे पास अच्छा जेवर न हुआ तो क्या कहेंगी वो?
घर की सबसे बड़ी लड़ाई माताओं की यह है कि पिछली बार यही साड़ी पहन कर गई थी, इस बार कैसे मैं के जाऊं। नारद जी ने कहा, महाराज तरुणी प्रभुता गेहे श्याल का बुद्धिदायका। घर घर की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। पिता अपनी पुत्री को बेच रहा है और उधर पिता, बहुत सारे पिता हैं जो अपने पुत्र को बेच करके पुत्र बधू ला रहे हैं। बिटिया खरीद, बहू खरीद कर ला रहे हैं और फिर अपेक्षा करते हैं हमारे घर को ये मंदिर बना दे, ये रानी बन जाए मेरे घर की। रखते हैं दासी जैसा खरीद कर लाते हैं। हमारे बेटे का इतना मूल है। नारद जी को दुख हो रहा है। नारद जी कह रहे कहां जा रहा है। अपनी बिटिया को ब्याहने जाता तो हाथ जोड़े खड़ा रहता है, और जब अपने बेटे को ब्याहने के लिए कोई सामने वाला आता है तो हाथ जोड़ा हुआ सामने का व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। नहीं नहीं, हमारी पटेगी नहीं, हमारी पत्नी नहीं मान रही। लेकिन यदि बिटिया आ भी गई तो नारद जी कह रहे हैं तरुणी प्रभुता गेहे। घर की मुखिया जबरदस्ती घर की बहू बन गई है। जबरदस्ती, सासू से जबरदस्ती छल्ला छीन ली है। हम अब घर की मुखिया रहेंगे। और घर में जो सलाहकार है वो घर के दादा चाचा पिताजी नहीं हैं। श्याल का बुद्धिदाय का साला घर का मुखिया, साला घर का मुखिया। नारद जी ने कैसी स्थिति है। नारद जी इतने दुखी मन से जा रहे थे। कहां जाऊं मैं। एक बात मैया बताऊं आप सबको, नारद हर समय घूमते रहते हैं, हर समय घूमते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी इस कलिकाल में कई लोगों ने नारद को प्रत्यक्ष देखा है। अभी हाल में ही, नजदीक ही, बहुत दिन नहीं हुए, हनुमान प्रसाद पोद्दार नाम के एक बड़े देश के संत हुए हैं जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना किया था। उन्होंने स्वयं लिखा है, मुझे तुलसी वन में नारद जी मिले थे और नारद जी ने मुझसे कहा था गीता प्रेस की तू स्थापना कर। तब उनके कहने पर मैंने ये गीता प्रेस की स्थापना किया था, जो गीता प्रेस गांव गांव गली गली में लोगों को धर्म से जोड़ रही है, धर्म से जोड़ रही है। नारद जिसको मिल जाते हैं उसी का जीवन तर जाता है, उसको परमात्मा मिल जाते हैं। चाहे छोटे से ध्रुव को मिलेंगे और चाहे बड़े से रावण को मिलेंगे, चाहे वो कंस को मिलेंगे, मुक्त कराएंगे। नारद जी दुखी मन से चले जा रहे थे और वृंदावन के उस यमुना के पुलिंद तट से निकल रहे थे। वहां पर क्या देखते हैं कि एक औरत बहुत तेज रो रही है। एक मैया रो रही हैं और उनके आसपास कुछ माताएं पंखा कर रही हैं, उनको चुप करा रही हैं, मत रोइए मत रोइए मत रोइए। और सामने दो बुढ़े पड़े हुए हैं। नारद ने देखा स्त्रियां बैठी हैं तो हम पुरुष हैं, हम उनके पास क्यों जाएं, हम दूर से निकल जाएं। नारद जी दूर से निकले। जब दूर से निकले तो जो बीच में बैठकर रो रही थी उन्होंने आवाज लगा दिया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। हे साधु, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मत जाइए, 1 मिनट के रुक जाइए, एक कुछ क्षण के लिए रुक जाइए। मत चिंता मपिनाशय, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम, आपके दर्शन मात्र से ही संसार के दुख दूर हो जाते हैं। हे साधु, कहां चले जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। नारद जी दूर से जा रहे थे। संत नहीं कहा, बाबा नहीं कहा, क्या कहा, साधु। पिछली बार कथा के पहले दिन इसकी व्याख्या की गई थी। साधु किसे कहते हैं? साधु अलग होते हैं, संत अलग होते हैं, व्यास जी महाराज अलग होते हैं और सन्यासी अलग होते हैं। आपने सबको मिला दिया है, इसलिए दूसरे के चक्कर में दूसरा गाली पाता है। ये आप सबकी, हम सबकी कमी। ये जो देश में कई बार संतों की गिरावट देखते हैं, वो संत नहीं है, कथा व्यास है वो। हम पतित हो सकते हैं। देखिए, मैं पतित हो सकता हूं, मुझ में कोई ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने बताया हम विद्या से निकले, अनिवार्य नहीं कि मुझ में ज्ञान हो।
हम जो बोल रहे हैं ये बोलना सीखे हैं। अनिवार्य नहीं कि मेरी बुद्धि में भी परमात्मा के प्रति प्रीत हो। हाँ, हो सकती है, हम संत भी हो सकते हैं। साधु कौन है माताओं? जो घर पर मांगने आते हैं ना, जो साइकिल ले करके और झोली टांग करके दाढ़ी बढ़ा कर आते हैं, वो साधु हैं? नहीं, वो मंगता है, वो मंगता है। साधु नहीं। साधु किसे कहते हैं? साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय ते ही जग जस पावा। साधु वो है जो दूसरे के दुख को दूर कर दे और धीरे से निकल जाए, अपना यश नाम कीर्ति न चाहे। जैसे हर पत्नी अपने पति के लिए साधु होती है। पति को बुखार आया, बिना किसी कारण से वो पहुंच गई दवा लेकर के, खा लीजिए जी। पति अरे तुम डिस्टर्ब ना करो, हम देख लेंगे सब। डांटता भी है, फिर भी कहती मेरी बात मान जाइए, मैं ये पीस कर दवा लाई हूं, थोड़ा कड़वी है। पति अरे तुम बहुत डिस्टर्ब करती हो। डांटता है, फिर भी वो नीम की पत्ती वो कोई ना कोई कड़वी दवा पिला देती है, ठीक हो जाएंगे आप। जब आपको रात में बुखार आए, आपकी 10 साल की जीन्स पैंट और टी शर्ट की बिटिया पहुंच जाए आपके पास, तो मान लेना साधु है। साधु का पीतांबर श्वेतांबर पहनना अनिवार्य नहीं है। ये साधु हैं जो दूसरे के दुख को दूर कर दे। संत किसे कहते हैं? मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहां सुर सरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संत कौन है? संत वो है जिसके पास बैठने से अपने दोष नष्ट होने लगे। वो अपना बेटा, अपनी बिटिया भी, अपना भाई, अपना चाचा, अपना पड़ोसी हो सकता है। जब पड़ोसी आपके जीवन से दोष नष्ट कर दे तो वो संत है। जब अपनी कोई सखी आपके जीवन से कोई दोष नष्ट कर दे तो वो संत हो गई। लेकिन हम तो पीतांबर और श्वेतांबर धारी संत मानते हैं। नहीं नहीं, साड़ी में संत होती है, जीन्स के पैंट में बेटा संत होता है। सन्यासी किसे कहते हैं? सन्यासी गांव-गांव टहलते नहीं हैं, 5 घरों में भिक्षा मांगेंगे, मिला मिला नहीं तो निकल गए, वन की ओर रहते हैं। वो वृंदावन और अयोध्या में आश्रम नहीं बनाते हैं मांग करके। उनके पास वो आश्रम बनाने को टाइम नहीं है, आश्रम नहीं बनाते हैं। हम कौन हैं? हम हैं व्यास। व्यास मीन्स व्याख्याता, लेक्चरर। हमारे पास एक पुस्तक है, जैसे गणित की पुस्तक दे दिया गया, इस पुस्तक को 1 साल में पढ़ाना। टाइम निश्चित है, विषय निश्चित है, उसको पढ़ाने वाला कौन है? व्यास है। हम व्याख्या करते हैं, जैसा इसमें लिखा है वो श्लोक नहीं सुनाते हैं। कई बार ये भ्रम हो जाता है, आजकल के कथावाचक 2 श्लोक पढ़ते नहीं, पता नहीं कहाँ लगे। अरे लगे ही रहेंगे। आपकी बुद्धि के स्तर पर उस श्लोक की व्याख्या देना यही काम है लेक्चरर का, व्यास का। व्यास का ये श्लोक परीक्षित जी के लिए सुनाया गया था। अरे वो परीक्षित जी जो 7 दिन 24 घंटा अहरनिश बैठ करके वो 1 सेकंड के लिए नहीं उठते, उनको कथा सुखदेव जी ने सुनाई है। और हमारे पास 3 घंटे का टाइम नहीं है। इतने बीच में भी कई बार मोबाइल बज जाता है। फिर हम अपेक्षा करते हैं कि वो लंबी कथा हो जाए, पूरी कथा सुना दे महाराज। नारद जी को आवाज दिया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। हे साधु रुको, मत चिंता मपिनाशया, मेरे चिंता को नष्ट करिए। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, मैया हम तभी किसी से बात करते हैं जब परिचय जानते हैं। आप कौन हैं? कौन हैं आप? ये दोनों बुजुर्ग कौन हैं? मैया ने बताया, मैं अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों बेटे हैं। नारद जी ने कहा, कैसी बात कर रही? ये 80 साल के बेटे हैं और 18 साल की माँ है। नारद मुस्कुराए लेकिन तेज नहीं हंसे। उन्होंने सोचा इनको बुरा लग जाएगा। ये बुढ़े कैसे हो गए? काल योगे नजर जरो, समय के कारण बुढ़े हो गए। आप पैदा कहां हुई? उत्पन्ना द्रविड़े साहम कर्नाटके वृद्धिम गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। कहां? तमिलनाडु में। राम कथा भी कहां से प्रारंभ हुई थी बहन जी?
तमिलनाडु से, अगस्त ऋषि के पास से। और ये भी कथा आप कहां से प्रारंभ हो रही? तमिलनाडु से। मैं कहां पैदा हुई? यदि आपको भक्ति देखना तो तमिलनाडु, दक्षिण भारत जाइए, रामेश्वरम जाइए, मदुरई जाइए, देखिए भक्ति। क्वचिन महाराष्ट्र में, कर्नाटक में बढ़ी, जहां सबरी आदि पाई जाती है, जहां हनुमान जी जैसे भक्त पाए जाते हैं, वहां थोड़ा थोड़ा बढ़ी। मैं तमिलनाडु से आगे बढ़ी, लेकिन जब महाराष्ट्र पहुंची तो वहां ऐश्वर्या राय नहीं आई थी, इसलिए क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मैं बढ़ गई। तब टीवी नहीं आई थी, उस समय ऐश्वर्या राय नहीं राज करती थी, नहीं तो ना बढ़ती। और पहुंच गई गुजरात, गुर्जरे जीर्णताम गतः। जब मैं गुजरात पहुंची तो वहां तो जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई। गुजराती इतने दुष्ट थे, केवल माल कमाने में लगे रहे, केवल पैसा कमाने में लगे रहे, और भक्ति अपने से दूर कर दिया। आप लोग कहेंगे महाराज कैसी बात करते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी। भारत में अंग्रेज आए तो बंगाल की तरफ से, लेकिन भारत को लूट करके ले गए तो गुजरात की तरफ से लूट कर ले गए। गुजरात से सारा माल गया है। यदि गुजराती देश के जगह होते उस समय, तो देश हमारा ऐसे लुटता नहीं। केवल पैसा कमा रहा था पूरा। तब आगे जाकर वल्लभाचार्य जाते हैं और वहां पर लोगों को कहते हैं ये मधुर नहीं है, अधरम मधुरम। अरे भगवान श्री कृष्ण के अधर को देखो, उनके नेत्रों को देखो, कहां माल में पड़े हो। तब गुजरात जाकर के बढ़ा। अब तो गुजरात हो गया है। इस समय तो देश के हमारे प्रधानमंत्री जी वहां 3 बार मुख्यमंत्री रहे और कुछ तो अच्छा किए होंगे। अच्छे दिन हो सकता गुजरात के आ गए हो। भारत में थोड़ी अभी भैया भाजपाई बैठे हो तो निवेदन, कृपया अच्छे दिन शिक्षा की जगत में लवाएं। अच्छे दिन और हर जगह तो हैं, लेकिन अभी शिक्षा में अच्छे दिन नहीं आए। अभी भी मैं काले सिर पर बैठा दौड़ रहा है। नारद जी महाराज ने कहा देवी जी, आप जब तीनों ऐसे जीर्ण शीर्ण हो गए तो इस समय युवती क्यों दिख रही? उन्होंने कहा हम लोग भागे वहां से, और जब भागे तो रास्ते में वृंदावन पड़ गया, और जब वृंदावन पड़ गया तो वृंदावन में जब आई, यहाँ की रज मेरे शरीर पर आई तो मैं भक्ति युवती हो गई, मैं जवान हो गई। वृंदावन की रज को पाकर के भक्ति ताता थैया करने लगी। मैं युवा युवती हो गई हूं। लेकिन हे नारद जी, मेरे दोनों बेटे अभी भी जीर्ण शीर्ण बैठे हैं। नारद जी ने कहा मैया पहले छोड़ो सारी बात, इस वृंदावन के रज में ये गुण है कि यहाँ भक्ति पुष्ट हो जाती है। तो हे मैया मैं इस वृंदावन की रज को प्रणाम करता हूं। और नारद जी महाराज लेट गए वृंदावन की रज में। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य यत्र चा। धन्य है ये वृंदावन जहां भक्ति नृत्य करती हैं। ए माताओं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की कथा होने वाली है। मैंने कहा है 4 दिन ज्ञान और 3 दिन भक्ति होने वाली है। तो भक्ति में अंत, हमारी जो अंतिम यात्रा वो भक्ति की होने वाली है। हम ज्ञान से बढ़ने वाले हैं। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। अरे ये भक्ति है जो परमात्मा कहते हैं सबसे प्यारी होती है। जिसको भक्ति मिल गई उसी को जीवन का आनंद मिल गया। और भक्ति मिलेगी कहाँ? वृंदावन में। और वृंदावन यहाँ बैठी रहेंगी तो मिलेगा? अरे तो खड़े हो जाइए, चलिए वृंदावन चलते हैं, क्योंकि वो अपार है, वहां की महिमा अपार है। थोड़ा ताली बजाइए, गाइए और वृंदावन को याद करिए, जहां हमारा कृष्ण ताता थैया करता रहता, जहां पर वंशी बजाता रहता है, जहां पर वो कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ पल पल नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री धाम अपार, जपे
जा राधे। यदि वृंदावन चलना तो राधे राधे बोलना पड़ेगा भैया, बोलते रहिए। भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। धाम अपार जपे जा राधे राधे। कन्हैया है यही आसपास, देख रहे हैं। पदार्थ पावे, जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे, जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। है जय बेड़ा पार रखे जा राधे राधे, है जय बेड़ा पार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण को खड़ा हुआ भक्त अच्छा नहीं लगता है। भाई साहब कथा संकल्प जी ऐसे नहीं। जय हो, क्या बात। जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारो रो दो, जो राधा नाम न हो तो रसराज ए भैया पता, आपको पता 2 साल पहले मैं गया एक प्रतापगढ़ में एक स्थान पर मिलने, तो एक देवी जी ने मुझे कन्हैया को पकड़ाया। हमने कहा तो रोए रहे हैं, अभी इनके साथ राधा रानी को लाइए, और वैसे ही आ गई है। जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारो रो दो, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो दो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे, नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा ए भैया राधे, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। समझो गुण को चीला, ये वृंदावन की लीला मत समझो
गुड़ को चीरा, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। यमी ऋषि मुनि गए हारे, रखे जा राधे राधे। यमी ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे राधे, जपे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे। गिरि जी राधे रखे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, रखे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन में आयो, तेरे राधे नाम न गायो। तो वृंदावन में आयो, तेरे राधे नाम न गायो। तो वृंदावन में आयो, तेरे राधे नाम न गायो। तो वृंदावन में आयो, तेरे राधे नाम न गायो। तेरे जीवन को देखा रे, रटे जा राधे राधे। जीवन को गाइए। जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार, रखे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार, राधे राधे गाते रहिए, बैठते रहिए। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, ओ रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे। श्री वृंदावन, ये वृंदावन है। ए भैया, घर ही का मंदिर बनी है, वहां नहीं आना है। यही वृंदावन है। यहीं पर जो वृंदावन में आयो, वन राधे राधे नाम न गायो। वह को जीवन को धिक्कार। काहे बैठी बहन जी? नहीं, उनके आपके नहीं, जो नहीं आया है। जो कथा में नाही आयो, जिसने राधा नाम न गायो। जो कथा में नाही आयो, वन राधा नाम न गायो। ज्यादा मत को, अगली बार वो नहीं आएंगे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे। क्या बात, बड़ा स्वर सहित गाए नहीं। हम नीचे बैठ जाएं, आप सब ऊपर आ जाएं।
बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि, पुण्य भूमि, जहां पर वो हर पल ताता थैया करते रहते हैं। भक्ति भूमि वही है जहां पर राधा और सीता हैं। और आपसे निवेदन की, ज्ञान रूपी कृष्ण हो या ज्ञान रूपी राम हो, दोनों राधा रूपी या सीता रूपी भक्ति के लिए पल 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 विरह कातर होते रहते। कितनी जल्दी मिल जाऊं। बिना निमंत्रण के उधर राम चले गए थे विश्वामित्र के संग, निमंत्रण नहीं आया था, गुरु जी का, गुरु जी के संग। अरे मुझे निमंत्रण आए ना आए, ये भक्ति मिल जाए, मैं चलने को तैयार हूं गुरुदेव, मैं चलने को तैयार हूं। और रुक्मणी, रुक्मणी के लिए, इधर राधा रानी के लिए पूरा जीवन कृष्ण रोए हैं। कृष्ण से ज्यादा कौन रोया? आपको लगता होगा कि राधा केवल रोई है, कृष्ण कितना रोए होंगे चुप चुप करके, वो तो कृष्ण जानते हैं। लोक रीत करते हुए जब पत्नी और बच्चे भी हों, उनके मध्य में भी रहकर कितना रोया होगा वह कृष्ण, वो कोई जान पाया। अंतिम दिन आप सुदामा को देखेंगे, सुदामा भी भगवान श्री कृष्ण के कष्ट को समझ गया था जाते जाते। ए भैया, परमात्मा से ज्यादा विपत्ति अपने पर नहीं है। अरे राम को देखो, कृष्ण को देखो, पैदा होते ही 6वें दिन पूतना, अगले बस कुछ ही महीनों में सक्कासुर, बकासुर, ये अघासुर, कैसे इतने राक्षस, इतने असुर, पूरा जीवन युद्ध किया, लेकिन हर समय मुस्कुराते रहे। दूसरे को नहीं बुलाते थे, अपना मंजीरा लेकर चलते थे। हर समय बंसी लिए रहते थे, हर समय बंसी, प्रेम की बंसी बजाते रहते थे। नारद जी ने उस भूमि को प्रणाम किया, क्योंकि कथा भी कल की चल रही है, तेज गति से बढ़ चलना है। अब आप इस कथा को केवल सार को समझें। भक्ति मैया ने कहा, हे नारद जी, यदि आपने इस पुण्य भूमि को प्रणाम कर लिया हो तो कृपया इतनी कृपा करें कि हमारे दोनों बच्चे युवक हो जाएं। बच्चे हो जाने तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि माँ छोटी आयु की है, बेटे बड़े आयु के हैं, कुछ कृपा करिए। नारद जी ने कहा, चिंता मत करिए, अभी करता हूं। और नारद जी ने वेद सुनाना प्रारंभ कर दिया। जब वेद प्रारंभ किया तो वो दोनों बच्चे थोड़ा करवट बदले, कुछ नहीं हुआ। गीतैर पाठे मुहुर मुहुर, बार बार गीता सुनाने लगे। जब गीता सुनाने लगे तो थोड़ा अंगड़ाई आई, उठकर बैठे, लेकिन फिर गिर पड़े। मां रोने लगी। मां ने कहा, देख रहे हो बाबा, जैसे डॉक्टर दवा कर रहा हो और दवा के समय यदि मरीज तेज रो देता है तो उससे जुड़ा व्यक्ति और तेज रोने लगता है। मैया ने कहा, नारद जी आप देख रहे हैं स्थिति। नारद जी ने कहा, मैया आप जानती हैं ये कलयुग के प्रभाव के कारण हो रहा है। हम मैया ने कहा, मैं पूछती हूं कि कलयुग आया क्यों? ये कलयुग ही क्यों आया? इस कलयुग को मार देना था। नारद जी ने कहा, मैया कलयुग को मार दिया जा सकता था, लेकिन कलयुग तो आपकी कृपा से आ गया मैया। मैया ने कहा, मतलब? उन्होंने कहा, कलयुग आपकी प्राप्ति संसार के लोगों को बहुत नजदीक से करा देता है। मतलब? उन्होंने कहा, क्योंकि आप कृष्ण की, राम की, आप नारायण की प्रिया हैं, और बिना भक्ति के राम और कृष्ण कैसे मिल सकते हैं? इसलिए बिना आपके मिले राम कृष्ण नहीं मिलेंगे। और कलयुग कहता है, इस कलयुग का सबसे बड़ा पुण्य यही है, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। ना आप कोई योग करिए, इतना टाइम कहां कि आप ध्यान लगाकर बैठेंगे, न जप करिए। अरे जप करना हो तो इस जप पर कुछ मत करिए, टाइम नहीं है। क्या करिए? सांसों की माला पे सुमरिए। किसका नाम? पी का नाम। और यज्ञ करने को कहां टाइम है?
तो क्या करिए, केवल भगवान का भजन करते रहिए। कब? चलते चलते। आप जब चलते रहिए तो भगवान का भजन गाते रहिए। जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन के काम को करते रहिए तब भजन गाते रहिए। टाइम नहीं है यहाँ पर। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में केवल एक बार आप राम और कृष्ण बोल देते हैं तो आपको 1000 गुना फल मिल जाता, 1000 गुना फल मिल जाता है। आप कहेंगे महाराज जितने लोग बैठे इतने लोगों ने देखा होगा आपके बालपन से लेकर अब तक की आयु में अभी कथाएं और धर्म बढ़ गया देश में। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? देखा आपने, आप सबके आगे होने लगा, इतना अधिक हो गया। नहीं तो कहीं कहीं सुनाई पड़ता था कथा हो रही है, कहीं कहीं सुनाई पड़ता था। तो आप सबने ये भी देखा होगा कि 80% परिवारों में सवा के चावल और दाल नहीं नसीब होते थे। और हमारे बच्चे घर में तो खाते ही खाते हैं, चौराहों पर जाकर के आपके द्वारा कमाए गए पैसे से चाउमीन और बर्गर भी खा रहे हैं इस समय। ये भगवान की भक्ति का देश को फल है। देश भी तो बढ़ रहा है, समाज आगे जा रहा है। अरे दिखाई नहीं पड़ता परिवार कब छोटे से बड़ा हो जाता है, बच्चा कब छोटे से बड़ा होता पता नहीं चलता है जी। आप जो भक्ति करती हैं आपका परिवार कितना पुष्ट होता पता नहीं चलता है। ये तो कब पता चलता है जब अंत हो जाता है, जब हम निकल जाते हैं उस खेल से बाहर, तब दिखाई पड़ता परिवार कितना आगे बढ़ गया, अपने को नहीं दूसरे को। ये भक्ति का फल है। इसलिए कलयुग में बहुत समय नहीं, केवल भगवान को जपो, केवल भगवान को जपो। मैया ने कहा इसका मतलब कलयुग रहेगा तो मेरे दोनों बच्चे नहीं उठेंगे। नारद जी ने कहा मां मैं जल लेकर संकल्प लेता हूं, मैं नारद, मैं ब्रह्मापुत्र नारद ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा मां मैं यहां से छोड़कर आपका नहीं जाऊंगा। कब तक? तस्मिन त्वाम स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने। हे भक्ति, आपको आपके दोनों बच्चों के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ जब तक घर घर में व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में ना स्थापित कर दिया तब तक नारद रुकेगा नहीं। नारद एक पल कहीं नहीं ठहरेगा, हर समय भगवान की भक्ति बढ़ाता रहेगा। अब नहीं रुकने वाला है नारद, ये संकल्प लेता। जैसे नारद ने संकल्प लिया और रुदन करने लगे, प्रभु अब आप मार्ग दिखाओ, मैं साधु, मैं इस देश का संत, मैं इस देश का बेटा, ये संकल्प ले लिया हूं। अब हमारा देश उठना चाहिए, अब हमारा देश निखरना चाहिए, अब हमारे देश में बुराइयां नष्ट होनी चाहिए। अरे जैसे ही अर्जुन कोई जग जाएगा ना, वैसे इस देश से दुर्योधन नष्ट हो जाएंगे और सारे दुनिया के दुर्योधन सुयोधन बनकर के निकल पड़ेंगे। सब संसार में ताता थैया करते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए इस राष्ट्र के लिए, उन्नयन के लिए कर्म करने लगेंगे। माताओं रो रहे थे नारद जी, आकाशवाणी हुई सत्कर्म करिए नारद जी, दोनों बच्चे ठीक हो जाएंगे। सत्कर्म कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी हुई, कोई संत बताएगा। नारद जी का निकलना, यह कथा आपने कई बार सुना है। रास्ते में कई साधु संत मिले, नारद जी जिनसे पूछने जाते। नारद एक साधु को देखे, प्रणाम किए, बाबा यह बताओ कि सत्कर्म किसे कहते हैं? कौन सा सत्कर्म करूं मैं जिससे ज्ञान और वैराग्य आ जाए? वो बोलने वाले थे, उन्होंने कहा 1 वर्ष के लिए मैं मौन धारण हूं, मैं तो बोलते ही नहीं। नारद ने देखा, नारद दूसरी तरफ से निकले। नारद जैसे निकले तो जैसे जब न्यास निकलता है तो जितने विद्यालय के अध्यापक होते हैं एक दूसरे को सूचना कर देते हैं अधिकारी आने वाला, सब ठीक करने लगते हैं। वैसे नारद जी तो निकले, वो साधु पूरे क्षेत्र में बता दिया। नारद जी प्रत्येक साधु के पास जा रहे हैं। साधुओं ने घर के द्वार पर ठप्पा लगा दिया, मैं आश्रम छोड़ करके 1 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। अब नारद जिधर से जाते कोई न मिलता। नारद जी ने बताया, हे भैया, हे चारों कुमार, वही सत्कर्म जानने के लिए मैं बद्रीनाथ तक आ गया था। आप पूछ रहे हैं ना, इदानीम शून्य चित्तो वस गति वित्तो यथा जना, आपका धन क्या चला गया है? तो राम रूपी कृष्ण रूपी धन चला गया है। क्योंकि साधुओं का धन क्या होता है पता है? संतों का धन क्या है? क्या है धन? ये नहीं है संतों का धन। क्या है?
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 संतों का धन राधा 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 संतों का धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो। नारद जी ने कहा मेरे जीवन से राधा चली गई है, और जब राधा चली जाए तो जीवन तो आधा ही बचता है, जीवन आधा बचा है। उन्होंने कहा पूरा करना है तो श्रीमद् भागवत कथा सुन लो, इनको सुनने से राधा मिल जाएंगी, इनको सुनने से राधा आ जाएंगी। जब राधा आती है या इनको भजते हैं तब ये श्रीमद् भागवत कथा और राधा का मेल हो जाया करता है। हमारी बहन जी कह रही थी कि महाराज जी राधा रानी आई हैं तो बिना इनकी कथा से पूर्ण नहीं होगा यज्ञ। देखिए श्रीमद् भागवत कथा भी हो गई। नारद जी महाराज से नारद जी ने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा 7 दिन का एक अनुष्ठान करो, श्रीमद् भागवत कथा सुनो। सुनाएगा कौन? उन्होंने कहा मैं सुनाऊंगा, चारों कुमार, चारों लोग मिलकर सुनाएंगे। कहां सुनाएंगे? उन्होंने कहा यहां नहीं सुनाएंगे, आनंद घाट पर सुनाएंगे। ए भाई, जितने लोग पीछे बैठे हैं उनको भी बता रहा हूं, इस कथा को सुनना है तो आनंद में आइए, बिना आनंद के घाट में गए नहीं होता। यदि यहाँ बैठी रही और याद आपको आती रही अपने घर के दूध के मलाई की, तब फिर कथा तो ना ही सुनेंगे, फिर पूरा समय मलाई में लगा रहेगा। इसलिए मलाई में नहीं बल्कि कथा में आए। आनंद घाट पर कथा होती है, ये आनंद घाट पर कथा होगी। कथा सुनाएंगे चारों कुमार, यजमान बनेंगे उसके पुरोहित चारों कुमार, तो यजमान स्वयं नारद जी बनेंगे। और जैसे घोषणा हुई ये स्थान हरिद्वार में बनेगा, हरिद्वार की घोषणा हुई तो दुनिया के सारे संत दौड़ पड़े सुनने के लिए, सारे संत दौड़ पड़े, किसी को पत्र नहीं दिया गया, सब दौड़ पड़े, हम भी कथा सुनने जाएंगे। सारे लोग कथा श्रवण करने आ गए, चारों कुमार कथा सुनाए। ये चारों कुमार कौन है? ये जीवन के 4 आश्रम हैं जो चारों कुमार हैं। इनका नाम क्या क्या है? पहले का क्या नाम है? सनक। सनक माने क्या होता है? बुद्धि के आधार पर सत्कर्म की ओर बिना इधर उधर देखे दौड़ना, ये सनक है। कहते हैं सनकी हो गया है, भगवान की प्राप्ति में सनकी बन जाना, यही सनक। सनक कौन है? सनकी। भगवान की प्राप्ति में आयु क्या है उनकी? ब्रह्मचारी। जब आप छोटे रहे तभी भगवान के लिए दौड़ पड़े। हाँ, सनंदन। नंदन किसे कहते हैं? पुत्र को। सा माने सुंदर। सुंदर बेटा। जब अगला आश्रम आए, गृहस्थ आश्रम, तो हम सुंदर बेटे बन जाएं। हमारा पिता कह दे कि हमारा बेटा बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है। दूसरा आश्रम है, हम सुंदर बने। और तीसरे का क्या नाम है? सनातन। सनातन मीन्स प्राचीन। वानप्रस्थ कैसे चलाना? प्राचीन व्यवस्था से घर चलाना प्रारंभ कर देना, यानी अपने बेटे को राज्य दे देना और घर के किनारे पर बैठ जाना और दोनों का समन्वय करना। और चौथा सनातन कुमार, सनत कुमार। सनत मीन्स क्या होता पता? ब्रह्म। सनत मीन्स ब्रह्म। चौथा आश्रम है ब्रह्म कुमार बन जाना। चौथे आश्रम में भगवान को इतना भजना, 60 साल आयु बीत जाए भैया तो फिर सब संसार का छोड़ दो, इतना भजो, इतना भजो, इतना भजो कि परमात्मा द्वार पर दौड़ कर पहुंच जाए, दौड़ कर पहुंच जाए। ये जीवन है, ये 4 कुमार है हमारे जीवन में। और किसको सुनाना? इसमें किसको ठीक करना है? बनने वाले को, मन। नारद क्या है? मन। नारद क्या है? अपना मन।
ए रे मन, ये मेरे मन, इन चारों आश्रमों में नवीन रूप से जीवन जी, नहीं तो हम अगले भी आश्रम में बढ़ जाते हैं लेकिन पड़े रहते हैं पीछे वाले में। 60 साल की आयु हो गई दादी की, 80 साल की आयु हो गई दादी की, लेकिन जब तक बहू उनको दाल दिखाकर न डाले तो घर में तांडव कर देती। बिना मुझसे पूछे तू कैसे गई मैके, बिना मुझसे पूछे तूने नमक कैसे डाल दिया, बिना मुझसे पूछे। अरे काहे पूछे, हम घर के, हमारी चौथी पीढ़ी में हमारी आयु बीत जब बढ़ चली है तो क्या करना विवेक जी, क्या करना? दूसरे में आना तो क्या करना, गृहस्थ में आना तो सुंदर बेटे बन जाना, अपने को सुंदर अच्छा व्यक्तित्व बनाना, यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। और इसी समय मन भटकता है, इसी समय मन भटकता है, इस मन को रोकना यही है नारद और यही है वो पावन कथा। इसी से व्यक्ति भागवत बनेगा। ए भैया, ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये व्यक्ति बने, ये व्यक्तियों का एक संग्रह है, कैसे वो भागवत बन गए, कैसे भगवान के भक्त बन गए। हमारी भी कल कथा लिख उठे, कल हमारी भी इसमें कथा गाई जाए श्रीमद् भागवत कथा में। ऐसा जीवन जीना, यही है श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके और उस ओर चल देना, यही है जीवन की यात्रा। नारद जी महाराज का एक कथा सुनना, और जब नारद जी बैठे, जैसे नारद जी बैठे, सारे, मैंने निवेदन किया कि सारे संत ऋषि दौड़ कर आ गए, यानी अपनी समस्त इंद्रियों के साथ ये कथा सुनना, अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार को यहाँ लगाना। और नारद जी ने कथा का संकल्प लिया, जैसे जल डाल करके संकल्प लिया गया, कथा हुई नहीं थी, संकल्प केवल लिया गया, संकल्प लेते ही बदल गया वहां का वातावरण। कोई नाचता हुआ आ रहा, कौन है? भक्ति सुतौ तो तरुणा गृहत्वा, भक्ति के दोनों बेटे तरुणों गृहत्वा, तरुण हो गए, जवान हो गए। यहां जल डाला गया और वहां वो जवान हो गए। और प्रेम करूपा सहसा विरासित, प्रेम से दौड़ पड़े और कहां पहुंच गए? जहां कथा हो रही थी। और पहुंचे तो क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान होने वाला, इसलिए उनको प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, बार बार गान करने लगे। कौन सा गीत गा रहे हैं? ज्ञान और वैराग्य, पता है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति मैया ने कहा, नारद जी पंडाल भरा, मैं कहां बैठूं दोनों बेटों के संग? नारद जी इधर उधर देखे। नारद जी ने कहा, मैया आप दोनों बेटों के संग आई हैं तो आप कहीं जमीन में ना बैठिए, ना आप सोफे पर बैठिए, ना आप कुर्सी पर बैठिए, फिर जितने भक्त कथा सुनने आए हैं उनके हृदय में निवास करिए। ज्ञान भक्ति वैराग्य आप तीनों मिलकर के मैया सबके हृदय में विराजमान हो गई। बोलिए भक्ति मैया की जय। शौनक ऋषि ने कहा, सूत जी जब कथा प्रारंभ हुई तो ये हो गया, तो विश्राम हुआ तो क्या हुआ? सूत जी ने कहा, विश्राम के समय तो जैसे पूर्णाहुति हुई उसी समय भगवान स्वयं साक्षात वहां पर आ गए, प्रकट हो गए अपने समस्त पार्षदों के संग। अर्जुन ढोलक बजा रहा था, प्रहलाद मंजीरा बजा, सभी चारों तरफ गुणगान कर रहे हैं। परमात्मा सामने प्रकट हो गए। परमात्मा ने कहा, मैं कथा से बहुत प्रसन्न हूं, क्या आशीर्वाद दूं? नारद जी ने कहा, प्रभु यदि आप मेरी कथा से प्रसन्न हैं तो एक आशीर्वाद दे दीजिए। क्या? उन्होंने कहा, हे प्रभु आज के बाद दुनिया में जहां कभी श्रीमद् भागवत कथा हो, जहां श्री राम कथा गाई जाए, वहां
सुनने वाले को आशीर्वाद देने आप जरूर पधारें। परमात्मा ने कहा आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद जहां कथा होगी, जो भी कथा श्रवण करेगा, जो भी कथा कराएगा, सबको आशीर्वाद देने में जरूर आऊंगा। ऐसी यह पावन श्रीमद् भागवत कथा है। एक बार पुनः जयकारा लगाई, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अभी हम कल ही हैं और कल के आधे पर हैं। एक 5 मिनट में एक कथा को और ध्यान कर लीजिए। शौनक जी ने सूत जी से कहा, क्या अच्छे लोग ही भगवान को प्राप्त करते हैं? क्या कोई बुरा भी इस कथा को सुन करके तरा है? तो एक छोटी सी घटना है। कौन? एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में बहती है और उसके पास आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है। उनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी है। धुंधली देवी के संग आत्मदेव घर रहते हैं और आत्मदेव द्वितीयो भास्कर साक्षात सूर्य की तरह हैं, बिल्कुल चमक है। ऐसे ब्राह्मण हैं जिधर निकल जाते हैं उनके भक्त ही भक्त उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तेजस्वी ब्राह्मण हैं। जैसे कैसे हैं पता है आप सबको? जैसे अपने यहां छोटू जी महाराज हैं। हाँ, आपको पता है, कल मैं बता रहा था कि मैं जब बीमार पड़ा था तो भवानी शंकर की कृपा हुई थी। आपको पता है, ये लाइट तो कृपा कर रही थी, लेकिन ट्रांसफार्मर कौन था? छोटू महाराज थे, जो यहाँ जप करते थे और इनके जप के कारण मुझ पर वहां कृपा हो रही थी। ऐसी आत्मदेव पुरे तस्मिन, वहीं कर्नाटक के पास आत्मदेव रह रहे थे, जो सर्व वेद विशारदा, सारे वेद को जानने वाले थे। बस इतना निवेदन कि आत्मदेव की जो पत्नी धुंधली देवी थी, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्होंने आम आदि का पेड़ लगाया, उसमें भी फल नहीं हो रहे थे। एक गाय लाए, उसको भी बच्चा नहीं हो रहा था। आत्मदेव को इसमें कोई टेंशन नहीं था। आत्मदेव तो भगवान के भजन में लगे थे, लेकिन टेंशन में कौन था? बुआ थी, मौसी थी, दादी थी। क्यों? क्योंकि जब धुंधली देवी अपनी बुआ का चरण छुए तो बुआ आशीर्वाद दें, जल्दी से जल्दी तेरी कोख भरी हो जाए, तेरी झोली भरी हो जाए। ये आत्मदेव सुनते थे तो आत्मदेव को दुख होता था। मैं इतना भगवान का भजन करता हूं, मेरे घर ही बच्चे नहीं है। बहुत दुखी, बहुत दुखी। अब धीरे धीरे ये दुख आत्मदेव के ऊपर चढ़ने लगा था। धुंधली बड़ी तेजस्वी नारी थी, वो भी किसी का पति यदि तेजस्वी हो तो उसकी पत्नी के कारण। किसी का पति तेजस्वी हो तो उसकी पत्नी के कारण। यहां भी पत्नियां बड़ी। बहन जी, एक पंडित जी थे, बहुत भगवान के भक्त थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ भक्ता बहुत थी, लेकिन जब तक पंडित जी रहते थे तब तक वो भक्त रहती थी, जब तक रहते थे। एक दिन पंडित जी चले गए गंगा स्नान करने और एक साधु आ गया उनके द्वार। साधु ने सुना था कि यहाँ पर सेवा बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर पूड़ी खूब खिलाई जाती है। बहन जी ने पिछली बार हमारे साथ एक पंडित जी आए थे, इतना पूड़ी खिला दिया, इस बार डर के मारे यहाँ नहीं आए कथा सुनने। एक और आए थे ना, वो इतना इन्होंने खिला दिया, इस बार वहां रायपुर नहीं चलेंगे महाराज, हम और कहीं कथा मिले। चलो, इतना खिला देती है जबरदस्ती, हम बीमार पड़ जाते, कथा नहीं सुनने पाते। अच्छा, पंडितों का है भी, मिल जाए तो फिर। पंडित जी बड़े बड़े एकदम से, अच्छा भाई क्या करें, हम सबकी यही जीभ बेचारी चाहे जो कराती, यही भगवान का भजन कराती है, और इसी जीभ के चक्कर में हम सब मारे जाते हैं, बीमार अलग से। पंडित जी को पता चला कि इनके घर में चकाचक माल मिलता है, बिल्कुल पनीर पूड़ी चकाचक। पंडित जी पहुंच गए उनके घर सुबह सुबह, लेकिन गलती से वो पंडित जी जिनके घर गए थे महात्मा, वो पंडित जी गंगा स्नान करने चले गए थे। अब महात्मा मैया पहुंच गए, और जब पहुंचे तो पहले पहुंचते बताए, मैं आज पूड़ी और सब्जी खाऊंगा आपके घर। वैसे पंडितानी पंडित जी के समय साथ साथ तो बड़ा प्रसन्न रहती थी, लेकिन देखी साधु आ गया। उन्होंने सोचा रात तक इसको किसी प्रकार से यहां से निकाल देना है, सुबह पति आ जाएगा, और पति आ गया तो 1 महीना इसकी सेवा करेगा। पंडितानी ने कहा चिंता मत करिए, तुरंत आपको हम भोजन कराते हैं, तुरंत भोजन कराते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी गंगा स्नान करने जा रहे हो।
गंगा स्नान करके आता हूं, तब पास में ही नदी में स्नान करके आ रहा हूं, अपनी संध्या वंदन करके लौटता हूं। ये जब संध्या वंदन करने गए, स्नान करने के बाद जब ध्यान लगाए तो आज भगवान ध्यान में आए ना, इनको पूड़ी और पनीर आए ध्यान में। आज तो अच्छा प्रभु कटने वाला, फिर गड़बड़ हो गया। इतनी बार उनको पूड़ी और पनीर ध्यान में आई, उनको पुनः फ्रेश होना पड़ा और फिर से स्नान करके संध्या करनी पड़ गई। एकदम से मन उसी में लगा था। 12 बज गया, लौट कर आए, पूड़ी बनी थी। उसने क्या किया, गरम गरम पूड़ी के चक्कर में उस रखी सुबह की पूड़ी को फिर तेल में एक बार निकाल दिया, और 2 बार किसी पूड़ी को निकाल दिया जाए तो उसको खाने के बाद बड़ी। अबे बैठ गए खाने के लिए महात्मा और खाना चालू किए। लगभग 2 बज गया था। अब वो खाना जैसे प्रारंभ किए तो इनको लगा थोड़ी कम कड़ाके की है, क्योंकि वो जब दोबारा निकलती है तो उसका जो कड़ापन है वो वैसा नहीं रहता। उन्होंने कहा एक बार और थोड़ा सा। उसने कहा देखिए मैं नहीं देती हूं, और तीसरी बार डाल करके और तेज उसको किया। 3 बार एक ही तेल की जलेबी खाने के बाद आप लोग जानते होंगे स्थिति क्या है। उसको खाया, फिर ऐसी पंडित जी को गैस एसिडिटी बनी, ऐसी एसिडिटी बनी। अब शाम से अपने पेट पर हाथ महात्मा डोलाए, क्या करें। इस कमरे में उस कमरे में डोले। पंडितानी ने कहा बाबा क्या हो गया? उन्होंने कहा ऐसे गैस बनी है, पेट दर्द कर रहा है। पंडितानी ने कहा आप चिंता मत करिए, लेटिए, आपको दवा देती हूँ। जो बाबा थे, बाबा ने कहा देवी जी जब तक पंडित जी नहीं आएंगे मैं जाऊंगा नहीं, दवा जल्दी दे देना। हाँ चिंता मत करिए, जल्दी दवा दे देना। और उन्होंने उनको एक सुपारी भेंट कर दिया। कहा ये सुपारी थोड़ा खा लीजिए, आपका मचलन ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने सुपारी थोड़ा तोड़ी और सुपारी आधी खाई तो वास्तव मचलन चली गई। जब चली गई तो बड़े प्रसन्न हुए, सोचे हाँ अब आनंद हो गया, अब कल फिर यही बनाना। उसने सोचा अरे, तब तक पड़ोसी में एक चमार का बेटा रहता था जो जूता बनाते थे, उनको बुलाया, यहाँ बेटे, बुलाया, वो आया। हाँ बेटा बता सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, मेरी मम्मी का पेट दर्द कर रहा, क्या चाहिए? सुपारी चाहिए आपसे। अच्छा देती हूँ। बाबा वो सुपारी जो थी दे दीजिए। तो बाबा ने सुपारी लौटाई, लेकिन आधी तो तोड़ी थी। जैसे सुपारी देखी वैसे तो पंडितानी रोने लगी। हाय राम, अब हमारे गांव का क्या होगा? हाय राम, गांव का क्या होगा? अब सब नाश हो जाएगा, हाय राम। बाबा ने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया का गांव का विनाश हो जाएगा? पंडितानी ने कहा आपने और कुछ नहीं किया, सुपारी क्यों फोड़ दिया? पंडित जी ने कहा खाता कैसे? उन्होंने कहा हमारे गांव में जिसका पेट दर्द करता है इस सुपारी को मुंह में लेता है, डुलाता है और दे देता है लौटार करके। पंडित जी ने कहा क्या फिर गांव के सारे जात के लोग? हाँ सारे जात के लोग। पंडित ने कहा ये पनीर जाए भाड़ में भैया, मैं यहाँ ना रुकूंगा, मैं जा रहा हूं अपने घर। और अपना थू थू करते हुए गंगा स्नान निकल पड़े पंडित जी। तो कई बार देवियां ऐसे तरीके से घर से हम लोगों को निकालती हैं, हमें को नहीं पता हो पाता। ऐसा उनकी जो पत्नी थी तो बहुत अच्छी, बड़ी सात्विक, लेकिन एक विशेष गुण था। क्या? जब तक दिन भर में किसी से लड़ नहीं लेती थी तब तक पेट का पानी नहीं पचता था। किसी न किसी से लड़ती, और कोई मिले न मिले शाम को पंडित तो मिल ही जाते थे। कोई मिले अपना पति। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे देवियां किसी से नहीं डरती, वैसे ही ब्राह्मण किसी से डरता नहीं, केवल एक से डरता है, अपनी पंडितानी से। और अब क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा तो पंडितानी तक सूचना पहुंच जाए कि देवी जी भैया क्या करें। जो नहीं डरते होंगे वो क्षत्रिय ब्राह्मण पैदा हुए, उनके अंदर दम है। असली ब्राह्मण का इंजन बिक्की का पैसा, बिक्की का इंजन नहीं। तो पूछ लीजिए कितनी इसमें ब्राह्मण की पत्नियां हैं, कृपया हाथ उठाओ। सही बताओ, डरते कि ना डरते? ये तो पक्का कहेगी कि हाँ डरते जी। आत्मदेव जी महाराज वन चले गए, घर द्वार छोड़ दिया, और जब वन गए
वन गए तो दूर तक घर छोड़कर निकल गए, मुझे बच्चा नहीं हो रहा इस दुख में, और दूर चले जा रहे थे। सांझ का समय धीरे धीरे होता आ रहा था, सूर्य ढल रहा था माताओं। उसी बीच में एक साधु दिखाई पड़ा, एक संत दिखाई पड़ा, एक सन्यासी दिखाई पड़ा। सन्यासी को लगा कोई तेजस्वी ब्राह्मण आ रहा है जो सन्यासी बनना चाहता, चलो दीक्षा दे दूं। जब सन्यासी नजदीक पहुंचा, उसने पूछा क्या आपको सन्यासी बनना है? इन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो बेटा पाना है। सन्यासी ने कहा कैसे बावरे बने हो, इतनी उम्र बीत गई अब भी बेटे के चक्कर में हो? नहीं नहीं बाबा, मुझे बेटा पाना है। सन्यासी ने कहा जिसको बेटे हैं जाओ उनसे हालचाल ले आओ, बेटे होने के बाद कितनी दुर्गति है, कहां चक्कर में पड़े हो। लेकिन माने नहीं आत्मदेव। सन्यासी ने कह दिया ए आत्मदेव, तुम्हें इस जन्म में नहीं बल्कि 7 जन्मों में भी बच्चे लिखे नहीं हैं, तुम्हारे मस्तिष्क पर बच्चों की रेखा नहीं है, इसलिए बेटे नहीं होंगे। आत्मदेव को इतना असंतोष, इतना दुख हुआ, दौड़े, एक पत्थर पड़ा था, पत्थर में शीश पटक दिया। हे बाबा, आपने मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया है, इसका पाप आपको लगेगा और आपके सामने प्राणांत कर दूंगा। बाबा को लगा लो जबरदस्ती फंस गया इनके चक्कर में, जा रहा था अपना, इनके चक्कर ही में गया पड़ा मैं। लेकिन जब नहीं माने, बार बार मनाने बताने के बाद, तब बाबा ने एक फल दिया और आत्मदेव को दिया। ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना और उनको बताना ये फल खाएंगे तो उनको गर्भ धारण होगा, उनको बच्चा होगा। और जब चलने लगे तो बाबा ने कहा हे आत्मदेव, गर्भवती पत्नी को कुछ ज्ञान देना, गर्भवती पत्नियों को कैसा जीवन जीना चाहिए, जो गर्भवती हो उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। पंडित जी ने बताया सत्यम शौचम दया दानम, ये भागवत है, कैसे जीना, गर्भवती माताओं को कैसे जीवन जीना चाहिए। यदि राम कृष्ण, यदि ध्रुव और प्रहलाद शिवा महाराणा प्रताप जैसा बेटा चाहिए तो कैसा गर्भ के समय कैसे जीवन जीना। सत्यम शौचम दया दानम, पहली बात तो गर्भवती माताओं को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो बेटा झूठा, बच्चे झूठे पैदा होते, बिटिया झूठ बोलते हैं। मोबाइल लगाए रहेगी, अब तो ब्लूटूथ आ गया, ब्लूटूथ लगा करके और दुपट्टा बांध लेगी, पता ही नहीं चलेगा वो बात कर रही है कि। बिटिया झूठी हो जाएगी, बेटे झूठे पैदा होंगे, बात करेगी बात तो रमेश से करेगी और इधर बार बार हाँ रानी ठीक बोल रही हो, अपनी माता को झूठ बोलेगी। सत्य बोलना चाहिए गर्भवती माताओं को। शौचम, शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, हर समय शुद्ध रहना चाहिए। पहले हमारे यहाँ दोनों समय पखौरा बदला जाता था, दोनों समय हमारी माताएं मंदिर में और रसोई में बिना वस्त्र बदले नहीं प्रवेश करती थी। मेरे बाबा ने, मेरी दादी ने कई बार मेरे माता के सामने थाली फेंक दिया था, नहीं नहीं भोजन नहीं करूंगा, यदि हम लोग प्रवेश कर जाते थे तो। लेकिन आज किचन में बिना चप्पल न जाए तो जीवन नहीं बीतेगा। और किचन में चप्पल पहनकर जाने वाले लोगों, थोड़ा सा बुद्धि को जगाइए। यदि बेटे ध्रुव जैसे एक तेजस्वी बेटा पैदा करना है तो प्लीज किचन को शुद्ध करिए, पवित्र करिए, हाथ पैर धुलिए, शुद्धता पूर्वक रहिए। सत्यम शौचम और दया, अरे राम राम, दया दया। माताएं दया, इस समय तो वैसी स्थिति हो गई है कि मत पूछिए, इनकी दया तो। इनका बेटा एक तरफ बैठ जाए भोजन करने और दूसरी तरफ देवरान का, फिर देखिए अपने बेटे की दाल में 4 चम्मच और देवरान वाले में एक भी पूरा नहीं। दया दानम, दान, दान तो वैसा है द्वार पर बाबा मांगने आ गया, मांगता काहे इतने हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते, उसको तुरंत ज्ञान देने लगते हैं। इतने हट्टे कट्टे हो, कुछ काम करो, फैक्ट्री में जाओ। किसने कहा द्वार पर कोई मांगे आ रहे तो उसको वैसा कहिए, कहते हैं ना भैया हट्टे कट्टे हो, कुछ काम करो। आप क्यों सीख देती हैं,
इससे आपको पाप लगता है। जो भी मानव, जो भी मनुष्य द्वार पर आए हुए मंगता को टोकता है, उसको बताता है कि आप कुछ काम करिए, हट्टे कट्टे हैं, उसको पाप लगता है। न दीजिए, आप हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि मांगन मरण समान है, वो तो मरा हुआ है। और लाश को हमारे यहां ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि लाश के सामने हाथ जोड़ा जाता है। यदि अपने पास धन है तो उसकी ओर लुटा दिया जाता है, बस। दया दानम सत्यम शौचम, दया दानम और एक भक्तम तु भोजनम, एक टाइम भोजन करना चाहिए गर्भवती स्त्री को। अरे महाराज, सबसे कठिन तो यही है। दिन भर सुबह से उठेंगे तो शाम तक, अरे डॉक्टरानी ने बता दिया कि अब आप गर्भवती हैं, निकलना मत, ज्यादा काम मत करना। अगले दिन वो पति जो कभी काम नहीं किया रहता है मां के साथ, फिर पत्नी को बेड पर, और पत्नी को बेड के बाद, मम्मी आज के बाद रेखा कोई काम नहीं करेंगे, अब हम और आप करेंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया। फिर उठ सुबह से लग जाता है। मां को कभी नहीं पिलाया, सुबह उठेगा, देवी जी चाय, ऑफिस जाने लगेगा, ठीक हो तुम? अंगूर से बना, नहीं नहीं जी हमें थोड़ा चिप्स और पापड़, नहीं डॉक्टर ने, अरे थोड़ा चिप्स और पापड़। फिर बैठे बैठे अपने बेड पर चिप्स चपर चपर चकर चकर खा, पूरा दिन खाएंगे, एक भी काम नहीं करेगी। गर्भवती हो जाना मतलब काम करना बंद कर देना। किसने कहा काम करना बंद करो? आपको पता है काम करना बंद करने से कितना नुकसान है? आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है कि आपके गर्भ में कौन सा बच्चा है। और पहले हमारे दादा ऐसे जान जाते थे, जब बहू तेज तेज काम करती थी तो दादा कह देते थे, सुनो बहू के गर्भ में बेटा है, आप देख लेना बेटा पैदा होगा। और जब बहू बार बार सोने लगे तो कह देते थे ससुर, इसको बिटिया है, क्योंकि बार बार नींद में जाती, इसको बिटिया होगी। अब आप काम ही नहीं करेंगे तो ससुर कैसे जानेगा भाई, सास कैसे जानेंगे, पति कैसे जानेगा? फिर आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। डॉक्टर को भी पाप लगेगा, क्योंकि बाहर तो लिख रखा है भ्रूण जांच पाप के समान है, यहां जांच नहीं होती। क्यों विवेक जी? वर्षावधि तेन कार्यम, इस अवधि को जो 1 साल तक जो ये कार्य करता है उसको तेन पुत्रो अति निर्मल। बैठकर केवल टीवी मत देखते रहिए, क्योंकि जो देखेंगे वही वो आएगा। यदि आप नाचने के कार्यक्रम देखेंगे तो बच्चा नचनिया पैदा होगा। यदि डांस, छोटे छोटे बच्चों का डांस देखती रहेंगी तो क्या होगा? अभिमन्यु की मां उत्तरायण सुभद्रा ने अर्जुन से लगातार युद्ध सुना था, इसलिए उनको अभिमन्यु जैसा बेटा पैदा हो गया। तो हम भी अभिमन्यु जैसा बेटा पैदा करें। ये श्रीमद् भागवत कथा में इतनी पावन बात लिखी गई, इसलिए गर्भवती माताओं से मेरा निवेदन, तत्पश्चात पंडित जी का आना, पत्नी को फल देना, पत्नी का पति की बात पर विश्वास न मानना, फल रख देना, पड़ोस की कुछ माताओं से पूछना कि गर्भवती होने के बाद क्या क्या समस्या आती है, पड़ोसियों को बताना कि भैया जब गर्भवती हो जाएंगे तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। इसने कहा फिर फल ही नहीं खाऊंगी, कभी फल खाकर बच्चा तो होता नहीं, और लेकिन मान लीजिए गर्भ ठहर गया, दौड़ नहीं पाई तो दिक्कत हो जाएगी। एक पड़ोसन ने कहा दिक्कत क्या होगी? उसने कहा मान लो चोरी हुई तो, घर में चोरी हो गई, मैं चल नहीं पाऊंगी। तो उसने कहा चोरी होगी तो कौन सी तुम्हें क्या दिक्कत, पड़ी रहना अपने बिस्तर पर। नहीं मान लो आग लग गई, तब भागूंगी कि नहीं? तो भाग नहीं पाऊंगी, मैं तो जल जाऊंगी, पंडित जी तो निकल जाएंगे, मैं ना ही खाऊंगी। बहन को बुलाना, बहन का कहना मैं अभी अभी गर्भवती हुई हूं, चिंता मत कर, आज के 9 महीने के बाद हमें जो बच्चा होने वाला है, इस बच्चे हम लोग एक ही हॉस्पिटल में एडमिट होंगे,
जब मुझे बच्चा होगा मैं घोषित कर दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया, वो बच्चा तेरे पास ट्रांसफर कर दूंगी, तो बच्चे को लेकर घर आ जाना और बता देना मुझे बच्चा हुआ है। मैं अपनी सासू और पति को मना लूंगी, कुछ माल दे देना मेरे पति को, मैं उस बच्चे को दुग्ध पान कराने के लिए तेरे घर रह लूंगी और इसके बदले मेरे पति को केवल तुम मना लेना, बस वो बच्चा अपना बना लेना। मेरे तो कई बच्चे हैं। बहन की बात को मान जाना और धुंधली देवी का समय आने पर बच्चा होना। आप जानते हैं उस फल को गाय को खिला दिया गया था, क्योंकि ये 3 महीने की पहले से गर्भवती थी, तभी इसको पता चल गया मैं गर्भवती हूं। ये जो गाय का बच्चा होने वाला वो 3 महीने बाद होगा। और इधर इसने बता दिया कि मुझे जल्द ही पीड़ा हो रही है और 6वें महीने से ही चिल्लाने लगी धुंधली, और उधर उसका 9वां महीना आ गया। दोनों का आज बताना कि गर्भ मुझे पैदा हुआ, मुझे बच्चा पैदा हुआ। इधर बहन को बता देना अपने परिवार में कि मेरा बच्चा मर गया, उसको बेटा पैदा हुआ था, उस बेटे को धुंधली की ओर भेज देना और धुंधली को बच्चा होना, पंडित जी का प्रसन्न होना। 3 महीने बाद गाय को भी बच्चा होना, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ मानव का शरीर लेकर पैदा हुआ, केवल उसके कान गाय जैसे थे। अब दोनों के बच्चे पैदा हो जाना, प्रसन्नता से आत्मदेव का नाचना झूमना। और एक दिन आया जब नामकरण का, पंडित जी बैठे, तो आपसे निवेदन करूं, जब बैठ गए पंडित जी, जैसे जैसे धुंधली के बेटे की ओर बढ़े वैसे धुंधली का पति को डपट देना, सुनो जी मैंने गर्भ में रख करके पैदा किया है, बेटा मेरा है, नाम आप रखोगे? मैं रखूंगी अपने बेटे का नाम। पंडित जी का पूछना क्या रखोगी? उसने कहा मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम मुझसे लगा हुआ धुंधकारी हो जाएगा। और उधर देखा गाय के बेटे को, पिता ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अब गोकर्ण और धुंधकारी दोनों रहने लगे घर में। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। गोकर्ण और धुंधकारी को बैठाया। एक दिन पंडित जी ने भेजा पढ़ने के लिए काशी। जैसे काशी पढ़ने के लिए दोनों बच्चे निकले, वैसे ही मैया ने मना कर दिया, मैं अपने बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर नहीं करूंगी, इसलिए धुंधकारी का वहां रुक जाना और गोकर्ण का निकल जाना काशी पढ़ने के लिए। गोकर्ण का पढ़ने जाना, धुंधकारी का यहाँ रहना, अपनी माँ से चोरी चोरी पैसा लेना, पैसा लेकर के जाकर बाहर खर्चा करना, पिता के सामने अच्छे बने रहना। इतना दुष्ट हो गया धुंधकारी, माँ के स्नेह में इतना बिगड़ गया बेटा मैया, इतना बिगड़ गया। वो खेल भी खेलता था तो जानती हैं, वो खेल में अपने मित्रों के साथ जाता था शमशान और वहां पर बाजी लगाता था। देखिए कौन ऐसा यहाँ है जो यहाँ पर चढ़े हुए पिंड के आटे की रोटी बनाएगा और चिता में जलाकर उसको सेकेगा और खाएगा, जो खाएगा वो जीतेगा। ऐसा पापी धुंधकारी हो गया, ऐसा पापी धुंधकारी हो गया, चारों तरफ उसके पाप का चर्चा होने लगी। और गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। उधर गोकर्ण पंडित ज्ञानी हो गए, इधर महाखल हो गया, राक्षस जैसी जीवन वृत्ति हो गई। माताओं से मेरा निवेदन है, माताओं से निवेदन है, ये मां है जो अपने बेटे को बनाती हैं और बिगाड़ती हैं, ये पिता नहीं मां है। पिता आदर्श होता है दिशा का, लेकिन पल पल सहयोगी मां होती है। मां ही अपने बेटे को जैसा चाहे वैसा बना दे। मां जब अपने पति से छिपा करके अपने बेटे को धन देने लगती हैं तो मां अपने बेटे को बिगाड़ देती है। मैंने पिछली बार कथा सुनाई थी, फिर सुनाता हूं। सुल्ताना नाम का डाकू जो नैनीताल के पास जेल में बंद था, फांसी हो गई थी, उसको दे दी गई थी। जिस दिन फांसी होने वाली थी, अंतिम इच्छा पूछा गया तो सुल्ताना डाकू ने अपनी मां से मिलने की इच्छा व्यक्त किया। और मां का आना, जब मां नजदीक सुल्ताना डाकू के मिलने आई ना माताओं, यह कथा आपके लिए स्पेशल है। विलंब तो बहुत हो रहा क्योंकि आज भी कल की कथा में हम आज की कथा में प्रवेश नहीं हो पाए हैं, तेज गति से चल रहे हैं। सुल्ताना डाकू का अपनी मां से अंतिम दिन मिलने की इच्छा करना और सुल्ताना डाकू के पास मां का आना। मां ने सोचा कोई माल खजाना गड़ा होगा, चुपके से बताना चाहता है सुल्ताना। नजदीक आ गई मां। सुल्ताना का दोनों हाथ बंधा था, दोनों पैर में बेड़ियां लगी थी, उसकी गर्दन बंधी थी, इधर उधर घूम नहीं सकता था, जेल में था। मैया मां से कहा नजदीक आओ। मां नजदीक आई।
माँ ने कहा बोल। चारों तरफ सिपाही खड़े थे। सुल्ताना ने कहा माँ फांसी होने वाली, और नजदीक आओ। माँ को लगा शायद बहुत खजाना है, बहुत धीरे से बोलना चाहता, नजदीक आ गई। सुल्ताना ने कहा माँ कान को मेरे मुख के इतने नजदीक ला लीजिए, मैं जो बोलूं केवल आपको ही सुनाई पड़े। माँ एकदम कान चिपका दी। जब कान नजदीक लाई तो सुल्ताना ने फिर अंतिम बार कहा माँ मेरे होंठ से लगा दीजिए अपने कान को। माँ ने अपने होंठ को जैसे कान से लगाया, वैसे सुल्ताना डाकू ने अपनी माँ के कान को दोनों दांतों से पकड़ लिया, पूरे तेज पकड़ा। और जब तेज कान को पकड़ा तो मैया चिल्लाई छोड़ दे पापी, छोड़ दे पापी, छोड़ दे। सुल्ताना किटकिटा करके माँ के कान को पकड़कर खींच रहा था, खींचे जा रहा था। पीछे जो सिपाही खड़े थे मार रहे थे, अरे पापी तू मरते मरते अपनी मां को कष्ट देकर मर रहा है। कान को पूरा काट लिया, निकाल लिया, लहू लुहान हो गई मां। कान को काट करके नीचे छोड़ दिया। सिपाहियों ने कहा पापी कुछ मिनट बाद तुझे फांसी होने वाली, तूने अपनी मां के कान को काट लिया। सुल्ताना रोने लगा। सुल्ताना ने कहा भैया जब मैं 6 साल का था तो अपनी चाची के यहां गया था, पड़ोस में खेल रहा था। खेलते खेलते 2 बैगन मैंने उठा लिए थे। उन बैगन को खेलते खेलते मैं घर आ गया। जब मैं घर आया तो मैंने बैगन माँ को दे दिया। माँ ने दोनों बैगन देखा तो माँ ने कहा बेटा हम लोग 4 लोग हैं, ऐसा कर बेटा ये चाची के यहाँ से लाया, फिर जा और खेलते खेलते 1 बैगन और चुरा ला, तो 3 बैगन ला लेगा तो फिर अपने घर में सब्जी बन जाएगी। और मैं अगला बैगन चुरा लाया। यदि काश उस दिन मेरी माँ मेरा कान पकड़ लेती और कान पकड़कर 1 थप्पड़ लगा देती, जब चाची के यहाँ बैगन रखा तो मुझे फांसी न होती। आज मैं चोर नहीं बनता बल्कि साहूकार बनकर के समाज की सेवा कर रहा होता, समाज को लूट कर फांसी न पाता। यदि मुझे फांसी मिल रही तो मेरी माँ के कारण मिल रही, मेरी माँ के कारण। आप जानते हैं कि अपनी मां से बार बार धन ले जा रहा था। तब पिता को लगा कि अब मेरी जेब का धन खत्म हो रहा है, तो एक दिन पत्नी से पूछना कि यह धन कहां जा रहा। तब पत्नी ने बताया कि मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बेटा घर का सारा धन चुरा ले जा रहा है। तो पिता नाराज होकर बेटे को डांटना, और जब आत्मदेव ने बेटे को डांटा तो आत्मदेव ने पिता को डंडा दिखा दिया। अब मैं जवान हूं, आप बुढ़े हो गए, शांत रहिए। जब बेटे ने डंडा दिखाया तब लगा ध्यान में, हाय राम क्या किया, इसको पाने के लिए इतना बड़ा जीवन छोड़कर आया, इसको पाने के लिए। इसी बीच बैठे बैठे रो रहे थे। गोकर्ण का पढ़ के आना, पिता को देखना, रोते हुए पिता से पूछना क्या हुआ। पिता ने घटना बताया। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आसारह खलु संसारो दुख रूपे विमोह का, इस संसार में जो भी पैदा हुआ है उसको अपनों से मीत करना है, प्रेम बढ़ाना है और फिर अपनों से लात खाना है, यही संसार का नियम है। हे पिताजी यदि आप चाहते हो कि आप सही मार्ग पर जाओ तो अपने सही स्टेशन पर उतर जाओ। ट्रेन में बैठो तो सामने वाली सीट का बिस्किट खाइए, अपना बिस्किट उसको भी खिलाइए, लेकिन जब उचित अपना स्टेशन आ जाए तो उतर करके भगवान का भजन करने निकल जाइए। हे पिताजी वन की ओर जाइए, भगवान श्री कृष्ण के 10वें स्कंद का पाठ करिए, जीवन को मुक्त करिए। और पिता का जाना, इधर गोकर्ण जी का पुनः लौट जाना, माँ के साथ अब इसका रहना, कुछ दिनों के बाद माँ की भी एक दिन पिटाई कर देना। माँ ने अपने गले में मटकी बांध करके कुएं में कूद गई, अपना प्राणांत कर ली। अब धुंधकारी घर में अकेले रहता था। एक बार वो 5 वेश्याओं को लाना, 5 वेश्याओं को ला करके घर में रहना, उनके साथ रमण करना, पैसा कम होने पर सरकार के धन को लूट लेना। सरकार के खजाने के लूटने के कारण 5 को लगा अब जांच होगी तो ये पकड़ा जाएगा, इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगी, पैसा
भी जाएगा, हम जेल भी जाएंगी, क्यों ना इसको मार दिया जाए। रात में इसको मदिरा पीना इसका, और इसको चारपाई में पांचों बेश्याओं ने बांध दिया और बांध करके तकिया इसके मुंह पर लगाया। ये दुष्ट चिल्लाया तेज, उनको लगा कहीं बहुत तेज ना चिल्ला दे। एक वहां बैठ करके आग सेक रही थी, वहीं से आग का जलता हुआ एक लुआठा लिया और ले जाकर मुंह में डाल दिया, इसके चिल्ला न पाए, हाय हाय करता हुआ प्राणांत कर दिया। और पांचों बेश्याओं का जाना, तत्पश्चात गोकर्ण जी महाराज का को पता चलना, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा भाई संसार छोड़ दिया है, इसलिए उन्होंने पिंडदान उनका करना और कर्नाटक लौट कर जाना। जब घर गए तो आप जानते हैं, कथा कई बार सुना है, वो भाई बार अलग अलग जीवों की आवाज निकालना, कभी शेर, कभी सियार, कभी हाथी, कभी कुत्ता, आत्मदेव का डरना, गोकर्ण जी का डरना, गायत्री मंत्र का जाप करना, मंत्र पढ़ करके और जल को छोड़ना, सामने उसका प्रकट होना, प्रकट होकर अपना दुख बताना, हे भैया मुझे बहुत बहुत मुझे कष्ट है, मैं प्रेत योनि में हूं, मुझे मुक्त करिए, मुक्त करिए, मुक्त करिए। तब भैया का कहना, भैया कुछ दिन इंतजार कर लो, आप मुक्त होने वाले हैं, आप चिंता मत करें, मुझे एक दिन का समय दे दें, मैं कल अपने गुरु भगवान सूर्य से पूछूंगा। और दूसरे दिन जब उसका सूर्य देव के सामने जाना तो निवेदन करना, ध्येयः सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय बपुर धृत शंख चक्र। हे सूर्यदेव आदेश करिए क्या करूं। तब सूर्यदेव का कहना, श्रीमद् भागवत कथा करिए। भागवत कथा का आयोजन किया गया, पंडाल लगाया गया, लेकिन पंडाल एक बार में ठीक नहीं बना, तो पंडाल के बांसों को उखाड़ करके नजदीक लाया गया। एक बांस 7 गांठ का छूट गया और कथा अब प्रारंभ हुई। तो वो जो धुंधकारी था उसी 7 गांठ के बांस में आकर बैठ गया और कथा 7 दिन होती रही। प्रतिदिन वो गांठ चिटकती रही और जब 7वां दिन बीता तो पूरा बांस का फटना, सामने सामने धुंधकारी का देवताओं के वेश में प्रकट होना, उसी बीच भगवान के रथ का आना और उसको ले जाने के लिए बढ़ना। तब तक गोकर्ण का रोकना, भैया इनको कहां ले जा रहे हो, कौन है ये। धुंधकारी रोकर बताया, भैया मैं पापी धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, तू धुंधकारी है तो इतना सुंदर कैसे बन गया। धुंधकारी ने कहा, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा सुना था इसलिए बन गया। गोकर्ण जी ने कहा, सुना तो सबने, सब तो वैसे रह गए। उसने कहा, भैया ये सुने तो लेकिन घर जाकर भूल गए, अपने नमक रोटी तेल में रह गए। मैं जब सुनता था तो बैठे बैठे रोता था दिन भर। ऐसी ऐसी पावन गाथा आपने सुनाई, आपने ध्रुव का चरित्र सुनाया, मैं दिन जैसे कथा विश्राम हो जाती थी तो मैं रात भर बैठे बैठे रोता था भगवान की याद में। और मेरे रोने के कारण मेरे सारे पाप मुक्त हो गए और मैं मुक्त होकर के देव रूप में आ गया और भगवान का परम धाम मुझे प्राप्त होने वाला। ऐसी ये पावन कथा, ऐसी ये पावन श्रीमद् भागवत कथा है। गोकर्ण जी ने कहा, सब कैसे तरेंगे। भगवान के दूत ने कहा, ये जाना नहीं चाहते भगवान क्या, नहीं तो सब तर जाएं। ये झूठ बोलते हैं, ये दिखावा के लिए पूजा करते हैं, ये जाना नहीं चाहते हैं। गोकर्ण जी ने, एक दादी बैठी थी, उनसे पूछा, दादी जाओगी भगवान के यहाँ। दादी ने कहा, जाना तो चाहती थी लेकिन मेरी जो नतोह है उसको गर्भ है, यदि बेटा हो जाएगा तो सोने की सीढ़ी चढ़कर जाना चाहती हूँ। एक दादा बैठे थे, दादा से पूछा, आप जाओगे। जाना तो चाहता हूं लेकिन थोड़ा सा कुछ पैसा ब्याज पर दिया हूं, सब ले लूं। तब हर व्यक्ति मोह में पड़ा है। गोकर्ण जी समझ गए। तत्पश्चात 3 महीना बाद पुनः इसी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना और इस बार भगवान का जब रथ आना तो सब पूरे स्वजनों को लेकर भगवान का परम धाम दे देना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भैया इतनी ये कल तक की कथा थी, इतनी तेज चले, तब यदि व्याख्या करते तो क्या होता। धन्यम धन्य है ये श्रीमद् भागवत कथा, जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी है, जो प्रेत की पीड़ा से। बहन जी निकलेंगे, भैया निकल लें, बस 2 मिनट, बस खत्म, यही विश्राम कर देंगे। अच्छा बस 2 मिनट और बैठ जाइए। हे माताओं,
आप जानती हैं ये तुंगभद्रा क्या है? तुंगभद्रा के नदी के तट पर पैदा हुआ है। तुंगभद्रा क्या है? तुंग मीन्स होती है शरीर, विवेक जी, तुंग मीन्स शरीर, अब भद्रा मीन्स कल्याणकारी। हमारे सबके पास भी ये कल्याणकारी शरीर है। इसमें कौन पुरुष है? आत्मदेव, आत्मा है। इसकी पत्नी कौन है? धुंधली, बुद्धि, जो धुंधलाई है, इधर उधर भटक रही है। इसके दो बेटे हैं, मन और चित्त। चित्त है गोकर्ण, जो यदि चित्त में कथा बैठ गई, चित्त में कन्हैया बैठ गए तो जीवन मुक्त हो जाएगा, और यदि मन की ओर दौड़ पड़ी तब धुंधकारी बन जाएगा जीवन। आप सबसे भी निवेदन है, अपने इस कल्याणकारी शरीर को, इस कल्याणकारी शरीर को भगवान की कथा में ले चलिए। कथा समय हो गया विश्राम का भी, और अभी कल पर ही हम लोग टिके हैं। तो आगे कथा न बढ़ करके, बल्कि एक छोटा सा आपको सतना पास में ही है, यहां सतना के एक संत की छोटी सी कथा सुनने की घटना बताता हुआ विश्राम करता हूं। माताओं, बंधुओं, सतना में एक ब्राह्मण परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया राम टहल, जाति है पांडे, ढूंढेंगे भी मिल जाएगी वहां की कथा में। राम टहल पांडे नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो इतना दुर्भाग्यशाली था कि पैदा होते ही दूसरे दिन उसकी मां खत्म हो गई। ये सत्य घटना है, सत्य घटना आपको सुना रहा हूं। दूसरे दिन मां खत्म हो गई। बेटा 2 साल का हुआ। इस बीच इसकी भाभी पालने लगी थी। बड़ा एक भाई था, भाभी को और बच्चे नहीं थे, अभी हाल में ही शादी हुई थी। थोड़ा सा बेटा 2 साल का बड़ा हुआ तो पिता भी खत्म हो गया। अब भैया और भाभी इसको पालने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी, दुर्भाग्य जब पीछे साथ चलता है ना, तो साथ चलता ही चलता है। जब दुख के दिन आते हैं तो दुख के ही दिन बने रहते हैं। 1 साल और बीता, भैया भी खत्म हो गए। अब विधवा भाभी थी और ये बच्चा। और आपको एक विशेष बात और बताऊं, ये जो राम टहल पांडे थे ये अंधे थे, सूर थे। अब सूर देवर को लेकर के भाभी घर में इसी को पालती, घर में बैठे बैठे केवल वो तो रोती रहती, सदैव रोती रहती। सूर को पता न चलता क्यों रो रही। बैठे बैठे सूर्य धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब वो 7-8 साल का हुआ तो आसपास कथा सुनने जाने लगा। लोग बताते चल क्या करेगा यहाँ, कथा में चल, वहां लाभ क्या होगा। तो इसलिए लिए जाते थे कि वहां भोजन मिल जाएगा, वहीं भोजन कर लेना आते समय। तो कई बार वो सेवा में भी रहते। लेकिन जब वो चला जाता तो भाभी सोचती बिना देवर के कैसे रहूं। तो वो फिर उन्होंने आदेश कर दिया, तू जाया कहीं कर, लेकिन घर रात में जरूर लौट कर आया कर। चाहे जहां से हम भोजन की व्यवस्था करेंगे, तू यहां से खाकर जाया कर, रात में जरूर लौट आया कर। धीरे धीरे ये कथा की यात्रा उनकी सुनने की चलने लगी। अब उनको कथा सुनना, कथा व्यास से मिलना, उनके आसपास रहना उनका आनंद का कार्य हो गया था। प्रतिदिन बहन लगातार वो कथा। गांव के पास में सतना में ही पास में एक कथा हो रही थी। उनको पता चला, कथा सुनने जाने लगे। तो सुबह वो सूर बाबा अपने भाभी से भोजन पा जाते थे। सुबह उठकर संध्या वंदन करते और भोजन करते, और भोजन करने के बाद कथा श्रवण करने चले जाते। और जब कथा सुनने जाते तो सबसे पीछे बैठते और पूरे समय रोते थे, प्रभु हे कन्हैया, हे ठाकुर, मैंने तो सुना है कि आप कृपा कर हैं। आपको जो भजता है, जो आपके मंदिर जाता है, उस पर आप कृपा करते हैं। तो नाथ मेरे तो आंख नहीं है, मैं मंदिर जाऊंगा भी तो आपको देखूंगा कैसे ठाकुर, कैसे देखूं मेरे नाथ।
रोते रहते। कथा व्यास जी जब उनको देख लेते तो उनकी कथा में करुणता आ जाती थी, करुणता आ जाती थी। कथा 3 दिन चल चुकी थी, चौथे दिन की कथा में इनको जाना था और मौसम आज बहुत बिगड़ गया। आज चारों तरफ बिजली तड़क रही थी, पूरी बारिश ही बारिश रात से हो रही थी। भाभी को लगा आज तो ये जाएगा नहीं कथा सुनने, क्योंकि मौसम खराब गया है। इसलिए भाभी ने क्या किया, उन्होंने सोचा भोजन आज लेट बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि जहां पर भोजन बनता था वहां पर पानी टपक रहा था। ये संध्या करके आए, भाभी भोजन बना है? नहीं देवर, आज तो भोजन नहीं मिलेगा। क्यों भाभी? अरे आज मौसम बहुत खराब है, आज भैया दुर्दिन आ गया है, आज कहीं मत जाना, आज का दिन तो दुर्दिन है, आज कहीं, आज यहीं रहो, आज कथा में मत जाओ, आज 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 भजन में मत जाओ। रोने लगे, कहे भाभी दुर्दिन भोजन न मिलना नहीं है, दुर्दिन माता पिता का न रहना यह भी नहीं है। कोई अपना रहे न रहे साथ में, भोजन मिले न मिले, ये दुर्दिन नहीं है। भाभी जानती हो दुर्दिन क्या है? जिस दिन भगवान का भजन न सुना जाए, जिस दिन उनका कीर्तन न किया जाए, ये दुनिया का सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा वो दुर्दिन है। भाभी यदि मैं नहीं पहुंचा तो पूर्व जन्मों के पाप के कारण तो आंख गई है, और यदि ये कान भगवान को न सुन पाए, ये मुख न सुन पाए, तो न जाने अगले जन्म में मुझे गूंगा और बहरा बना देंगे, तो जीवन कैसे चलेगा? फिर तो मैं उनको सुन भी नहीं पाऊंगा। आप अपनी कथा में पृथु महाराज की चौथे दिन कथा सुनेंगे। आप जानते हैं भगवान जब सामने प्रकट हो गए तो पृथु से पूछे क्या चाहिए? पृथु ने कहा प्रभु 10,000 कान दे दीजिए। क्यों? उन्होंने कहा नाथ मैं अपने काम में इतना लगा रहा कि आपकी कथा नहीं सुन पाया, नाथ मुझे इतने कान दे दीजिए, चारों तरफ मेरे सारे कान केवल आपका गुणगान सुने, नाथ आपका गुणगान सुने। अरे जीवन का पल तो बीतना ही बीतना है। निकल पड़े। भाभी ने कहा आज मत जाओ, और पीछे बैठी थी उधर को मुंह करके, लेकिन बाबा अरे भाभी बिना भगवान के कैसे रहा जाएगा? और थोड़ा उनको क्रोध भी हुआ, कैसी बात करती हैं, उनका मन तेज हो गया। आज निकल पड़े बाबा, और निकले तो बार बार स्लीप कर जा रहे थे। पहले पक्की रोडें नहीं होती थी, इधर जाएं उधर, और जैसे एकदम नजदीक पहुंचे थे कथा के, उसके पहले ही उनकी जो डंडा था उसने दिशा बदल दिया, एक जंगल की ओर मुड़ गए। अब जंगल की ओर चले जा रहे थे, इधर गिरे, कहीं यहां कांटे लगे वहां लगे। नाथ आप सोच रहे होंगे कि बारिश में मैं निकल लिया, भाभी की बात नहीं माना इसलिए आप कांटे डाल रहे हैं। नाथ आपको तो पाने के लिए किसने नहीं अपना परिवार छोड़ा है। नाथ हाथी न साथी न घोड़े न चेहरे, न गाँव न ठाऊ को नाव बिलई है, तात न मात न पुत्र न मित्र न बित्त न तीय कहूं संग रही है। अरे केशव काम को राम विसारत, और अकाम न काम ही यही है, चेतिर चेती अजहु चित अंतर, अंतक लोक अकेल हो जई है। अंत में तो परमात्मा मेरी आपकी यारी मिलने वाली, नेत्र मिलाना है नाथ, अभी अंत में तो मिलना है, अभी देखा देखी करना है ठाकुर आपको। भगवान से लड़ने लगे, भगवान से लड़ते चले जा रहे थे। अचानक आगे उन्होंने तेज क्रोध में भगवान से क्रोध में आए, और उनको लगा कहीं ऐसा हो जाए कथा में विलंब हो जाए, मैं इधर उधर लगता है भटक रहा हूं। तेज झटके में इस बार जब अपनी लाठी को रखी तो शरीर का बैलेंस बिगड़ गया, और उनकी लाठी सीधा एक वहां पर एक मुंडा कुआं पड़ा था, कुएं में लाठी गई और बाबा कुएं में गिर गई धड़ाम से। अब जब कुएं में गिरे बाबा तो याद आई, हे ठाकुर, नीचे चले गए जल में नीचे गए तो ऊपर आए, फिर नीचे फिर ऊपर। हे नाथ अभी 84 लाख योनियों में ऊपर नीचे करके आनंद नहीं हुआ? अरे ठाकुर मुझ में ताकत होती निकलने की तो मैं कैसे न निकल आता।
वहीं से आवाज देने लगा, हाथ जोड़ लिया, हे कन्हैया, हे मेरे ठाकुर, आज की कथा छूट जाएगी प्रभु, आपसे मिलन नहीं हो पाएगा, आपसे बैठ करके बात नहीं हो पाएगी। मैंने सुना है कि जहां जहां कथा होती है आप वक्ता और श्रोता के मध्य में बैठ करके श्रोता को देखते रहते हैं, उन पर कृपा करते रहते हैं। आज की कृपा मत छोड़ने दीजिए हे प्रभु। और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, हे नाथ, हे मेरे ठाकुर, मेरी बाह को पकड़ कर निकाल दो, मेरे ठाकुर मेरी बाह को पकड़ लीजिए। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी। हे नाथ, हे मेरा ठाकुर, अरे धुंधकारी गोकड़, अरे मैं गोकड़ बनने की भी ताकत नहीं है नाथ, आप पकड़ो। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ। हे नाथ, हे सूरदास को बचाने वाले, आज ये सूर आपको पुकार रहा है। और हे ठाकुर, यदि नहीं पकड़े तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। खड़े होकर पुकारिए, लाज जाएगी। अपनी बाह भगवान के हाथ में दे दीजिए। हे कन्हैया, हे मेरे ठाकुर, लाज रख लेना। आप जानते हैं हमारी बहन जी आए दिन कन्हैया के सामने कहती हैं, हे कन्हैया, दुनिया के लोग कहते हैं कि मुझे बेटा नहीं है, लेकिन तू सिद्ध करके जाना, मैं शरीर छोड़ूं तो कोई संसार को बेटा मिले ना मिले, लेकिन हे कान्हा, तू जरूर आ जाना, जाते जाते अपनी मैया को मुक्त कर देना मेरे नाथ, मुक्त कर देना। बड़ी मझधार में नैया थी भैया, कोई नहीं मेरा। बड़ी मझधार में नैया हे भैया, कोई नहीं मेरा। बड़ी मझधार में नैया थी भैया, कोई नहीं। वो बेटा गया तो कोई बात नहीं, ये बेटा मझधार में नैया हे भैया, कोई नहीं मेरा। भैया कोई नहीं मेरा। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी।
गठरी भजन पापों का भारी है। नदी है पाप की गठरी भजन पापों का भारी है। नदी है पाप की गठरी भजन पापों का भारी है। भजन पापों का भारी है। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। हे नाथ, मैंने देखा कि गजगाह की कथा में गज हाथी की पत्नियां भी उसको छोड़कर चली गई, उसके बच्चे छोड़कर चले गए। अंत में जब गाह उसको खींच रहा था, कोई नहीं आया नाथ, आप आए। जिस समय द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, कोई नहीं, वहां पर सामने बैठा हुआ भीम, नकुल, सहदेव, अरे गांडीवधारी अर्जुन भी शीश झुकाए बैठा था। नाथ, आपको आना पड़ा था। मेरी भी कलाई को थाम लो ना नाथ, मेरी भी कलाई को थामो। सबकई ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। अरे परिवार के रिश्ते को पकड़ो और परमात्मा के चरणों में डाल दो। हे प्रभु, अब मेरे बच्चे की, मेरे पति के कार्य की आपकी जिम्मेदारी है। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। हमें कैसे निभाओगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, डूब जाएंगे। हाथ नहीं तो डूब जाएंगे।
बाके बिहारी लाल की। आप जानते नीचे से आवाज दे रहा था और ऊपर से एक बच्चे ने आवाज दे दिया, कौन है भैया नीचे पड़ा है? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, अरे कौन हो बालक, कौन हो बच्चे? उन्होंने कहा तुम कौन? अरे भैया हम एक सूर हैं, जा रहे थे कथा का सुनने और कथा भी प्रारंभ हो गई होगी, मैं क्या करूं, मुझे निकालो निकालो, जाओ कुछ लोगों को और बुला कर लाओ। ऊपर से आवाज आई, केवल हाथ बढ़ा दो बस तुम। अरे नहीं नहीं, तुम तो, तुम्हारी आवाज से लगता तुम छोटे से बच्चे हो, जाओ कुछ लोगों को बुला लाओ या रस्सी लाओ, किसी पेड़ से बांध दो, धीरे धीरे मुझे खींच लो। उसने कहा नहीं नहीं, गड्ढा बहुत बड़ा नहीं है, आप हाथ उठाइए। तो सूर ने हाथ उठाया और ऊपर से हमारे ठाकुर ने हाथ पकड़कर खींच लिया, ऊपर बैठा। छिल गए थे बाबा, कई स्थानों पर चोट लग गई थी। बाबा ने कहा कथा तो हो गई होगी, बड़ी विलंब हो गया, गिर गया। कैसे कथा, आप नहीं जाएंगे तो वहां कथा कैसे होगी? क्यों? क्योंकि महाराज जी चलने लगे तो स्नान कर लिए गर्म पानी से, और वस्त्र पहनते पहनते उनको इतनी छींक आने लगी कि वो कथा ही करने नहीं जा पा रहे थे। उधर उनकी भाभी अपने देवर को भोजन देने के लिए निकल पड़ी। यहां तक आई तो, यहां तक जब आई तो देखी कि यहां पर सूर है ही नहीं है। पंडाल में ढूंढी, मेरा सूर, वो टहल पांडे कहां है? अभी तो आया नहीं। तो भाभी जो पान खाती थी वैसा ही एक पान वहां रख गई। उन्होंने कहा ये पान दिखा देना उस सूर, बता देना सूर को कि आपकी भाभी पान रख गई, इस पान के कारण मेरी याद बनी रहेगी। और वो जो महाराज कथावाचक थे वो आए, और जब यहां आए, यहां पहुंचे व्यासपीठ पर, तो व्यासपीठ पर पान देखा तो बिना किसी से पूछे वो पान उठाकर खा लिया। उनको लगा गला चल जाएगा, और हाँ, क्योंकि वो पान सूर के लिए रखा था, तो पंडित जी ने जैसे पान खाया वैसे तो उनका कंठ कोकिला हो गया, बैठ गए। लेकिन जब मंगलाचरण में पहुंचे तो ध्यान ही न लगे, ध्यान ही न लगे। उधर उधर कन्हैया कह रहे हैं जल्दी जाइए, अभी कथा नहीं प्रारंभ हो पाई है। चलने लगे। उन्होंने कहा आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई, क्या करूं, बड़ा विलंब हो गया, अब लोग आ गए होंगे। तो उस बच्चे ने कहा तो आपको क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा पहले पहुंच जाता था, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं जाता था व्यासपीठ को प्रणाम करता था, आसपास से कहीं फूल तोड़ लेता था, डाल देता था, पीछे बैठ जाता था। आज जब सब बैठे रहेंगे और आगे जाऊंगे तो लोग कहेंगे कुछ चढ़ाया भी नहीं, फूल भी नहीं मिलेगा, क्या करूं? उस बच्चे ने कहा बाबा आपकी झोली में फूल पड़ा है, आप देखिए तो। नहीं नहीं नहीं, अरे है, देखिए। राम टहल पांडे ने जब अपनी झोली में हाथ डाला तो 2 फूल निकाल आए। कहा कि आज के बाद बाबा जब जब कथा सुनने जाओगे, जब जब जहां जहां मंच पर पहुंचोगे, जैसे ही झोली में हाथ डालोगे, चिंता न करना, आपके पास फूल रहेगा। चले गए, पहुंचे वहां तो उन्होंने झोली में हाथ डाला, पुष्प निकला, पुष्प चढ़ा दिया। महाराज जी ने इनको देखा, जैसे ये आए वैसे उनको लगा कन्हैया स्वयं साक्षात आ गए। ऐसी जोरदार आज की कथा हुई, ऐसी कथा हुई। और उतरने लगे तो महाराज ने व्यासपीठ को प्रणाम किया, फूल उठाया, और फूल उठाकर जब निकले तो इतना प्यारा फूल था, उन्होंने सोचा घर ले जाऊं। उस फूल में जो विशेषता थी वो ये थी, वो फूल मुरझाता नहीं था। वो कब मुरझाता था? जब वो दूसरा फूल चढ़ा देते थे। अब तो पंडित जी तभी कथा करते जब फूल चढ़ जाता। एक दिन महाराज चले आ रहे थे, नजदीक पहुंचे, धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में सूचना हो गई थी कि इनकी झोली में परमात्मा फूल रख जाते हैं। तो एक पंडित जी मिले, बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा अरे बावरे अंधे, कितना तू दुष्ट, कितना पापी है, भगवान को पीछे पीछे दौड़ाता है। इन्होंने कहा मतलब? उन्होंने कहा तू जहां जहां कथा करने जाता है भगवान तेरे पीछे पीछे जाते हैं, तू सुनने जाता है तो, और तेरी झोली में वो फूल जाकर डालता है, तूने भगवान को काम पर लगा दिया। जब ये कहा तब पंडित जी को लगा इन सूर बाबा को कितना पाप कर डाला, भगवान को काम दे रहा हूं। आज बैठ गए कथा सुनने के लिए, और कथा सुनते सुनते ऐसा रोए कि अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में विलय कर दिए, विरह कातर होकर के अपने परमात्मा में युक्त हो गए, जीवन को मुक्त करके। और आपको विशेष बात बताऊं,
जब वो मुक्त हुए तो ये फूल यहाँ सुखा गया व्यास जी का। व्यास जी महाराज ने भी कथा वहीं विश्राम कर दिया। पंडित जी उतरे और व्यासपीठ को प्रणाम किया, जाकर के सूर्य की जो शरीर पड़ी थी पुण्याई उसको प्रणाम किया और वहीं से अपने सभी श्रोताओं से कहा, हे भैया, अब आज के बाद यदि ऐसा उत्तम श्रोता नहीं है तो मैं भी आज के बाद कथा करना विश्राम करता हूं, अब कथा नहीं करूंगा। और व्यास जी ने भी कथा छोड़ करके परमात्मा का भजन गाने लगे। हम भी ऐसे श्रोता बने, ऐसा जीवन, हमारे आसपास परमात्मा भगवान श्री कृष्ण पल पल हमारी रक्षा करने वाले, पल पल हमारा जीवन फूल युक्त करने वाले। आपके घर में फूल खिलने वाला किसका? खुशियों का, प्रेम का। लेकिन आप भगवान का भजन गाइए, भगवान के भजन में रमिए। हे भैया, कैसे रमिए? अंधे हो जाइए। मत देखिए पति को, मत देखिए बेटे को, मत देखिए बिटिया को, मत देखिए इस पापी पेट की एक दिन की व्यवस्था को। भगवान के भजन में जाइए। आप राम नाम जपेंगे और राम और कृष्ण आपके परिवार की चिंता करेंगे, हर पल पल आपके परिवार को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आज की कथा यहीं विश्राम किया जाता है। ये पूरी कल की कथा थी। अब आज की कथा और कल की कथा दोनों मिलाकर कल किया जाएगा, क्योंकि हम सब आज भी विलंब से आए। अभी कथा तो कुल मिलाकर हम लोग लगभग 2 घंटे 20 मिनट ही बोले हैं और 3.5 घंटा कम से कम कथा बोलना था। उसके पहले बाद में ही हम लोग बहुत समय ले लेते हैं। तो मेरा निवेदन है, ये ट्रेन को बहुत तेज न भगाया जाए। यदि ट्रेन तेज भगेगी तो कथा के रस में नहीं प्रवेश हो पाएंगे। कल से हम लोग रस में चलें, इसके लिए जो आयोजक मंडली है उससे भी निवेदन है। आज तो खैर इधर से उधर मंच ट्रांसफर हुआ, इसलिए लगभग 1 घंटा पीछे हो गई कथा। तो मेरा आयोजक मंडली से निवेदन है, कल कथा किसी भी कीमत पर प्रयत्न किया जाए कि 2 बजे एक दिन के लिए थोड़ा ठीक समय पर कर लिया जाए। 2 बजे मंडली के लोग आ जाएं, हमारी संगीत टोली आ जाए। 2:30 बजे तक आप भजन का आनंद लें। 2:30 पर यदि मैं यहाँ आ जाऊं तो 6 बजे आप सब अपने घर में पहुंच जाएंगे। ठीक रहेगा? बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब मेरा निवेदन है हमारे संचालक महोदय से, कृपया मंच को संभालें। आरती लेकर के फिर आप सब निज निवास को जाएं। कल भगवान शिव और माता सती का भी प्रसंग आने वाला है। कल गुरु चरण की चर्चा होने वाली है, इसलिए कल के पावन प्रसंग में जरूर रहें। कल भीष्म पितामह मुक्त होने वाले हैं, कल कुंती मुक्त होने वाली हैं। इसलिए ऐसे समस्त पावन प्रसंगों में गोता लगाने के लिए आप सब कल पधारें, ऐसा आप सबसे निवेदन। संचालक महोदय से आगे की सूचना आप श्रवण करें। भवानी शंकर मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का ये द्वितीय दिवस, जैसा कि आज परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज के मुखार बिंदु से सुंदर भागवत महात्म्य और जीवन जीने की कला और भगवत प्राप्त करने की कला का दर्शन कराया है पूज्यपाद व्यास जी महाराज ने। कहते हैं कि पंच तत्व की रुई अनोखी बड़े यतन से धुनी गई। पंच तत्व की रुई अनोखी बड़े यतन से धुनी गई, प्राण पिलाकर धागे बटकर बड़े प्रेम से बुनी गई। रंग सुनहरा इस पर चढ़ता तो सौभाग्य निखर आता, लेकिन रंग चढ़ेगा कैसे कोई समझ नहीं पाता। लेकिन रंग चढ़ेगा कैसे कोई समझ नहीं पाता। मैं बस इतना कहूंगा कि भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, दुनिया के लोभ मोह में अटका हुआ था मैं। 2 दिन की कथा में आपने चलना सिखा दिया, 2 दिन की कथा में आपने चलना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाएं आज की कथा के लिए। बहुत ही अच्छा प्रसंग हमारे बीच में आया। आपने दुर्योधन का भी चर्चा आया, अर्जुन का भी चर्चा आया, लेकिन बस इतना कहूंगा गुरुदेव कि कृष्ण कन्हैया सच कहते हैं, मरा नहीं है कंस। कृष्ण कन्हैया सच कहते हैं, मरा नहीं है कंस। द्वापर से 10 गुना हो गया दुर्योधन का वंश। किस फिर अधर्म का हुआ धर्म के ऊपर पड़ना भारी। हर दिल अब सहमा सहमा है, हर मन भारी भारी। हर दिल अब सहमा सहमा है, हर मन भारी भारी।
है धृतराष्ट्र मोह के अंधे, दुर्योधन के धोखे धंधे। आज जैसा कि द्वापर युग, त्रेता युग की हम कथा, श्री राम कथा भागवत के रूप में सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने का सही मायने है जिसका दर्शन परम पूज्यपाद ने कराया है कि अगर हम अपने जीवन में उसको आत्मसात करें तो निश्चित तब जाके ये कथा सुनने की सार्थकता सिद्ध होती है। मैं ये कहता हूं कि है धृतराष्ट्र मोह के अंधे, दुर्योधन के धोखे धंधे। बढ़ते हैं कुकित कौरव के, पांडव वंचित हैं गौरव से। भीष्म द्रोण पर जड़ता छाई, फिर से श्याम घटा घिर आई। कब आओगे कृष्ण कन्हाई, फिर से श्याम घटा घिर आई। कब आओगे कृष्ण कन्हाई, फिर से श्याम घटा घिर आई। हमारे बीच में जैसा कि प्रतिदिन हम प्रथम कथा की शुरुआत में और समापन के समय मैं अपने कुछ विशेष अतिथियों को आमंत्रित करते हैं। परम पूज्यपाद व्यास जी गुरुदेव महाराज से आशीर्वाद दिलवाते हैं। कहते हैं हमारे, जैसा कि परम पूज्यपाद ने व्यासपीठ से ये बताया कि विश्वनाथ धाम से, बनारस से चल के कथा सुनने के लिए यहाँ हमारे दादा अभय सिंह जी की सुपुत्री दामाद जी यहाँ पधारे। ऐसे ही हमारे बड़े भैया शिवाकांत द्विवेदी जी, इनके पुत्र, छोटे पुत्र और बहू दोनों जॉब करते हैं और बहुत जिम्मेदारी भरा जॉब करते हैं पूना में। लेकिन इन्होंने आदेशित किया और वो बिना पहले से निर्धारित टिकट या किसी ऐसी व्यवस्था को ना देखते हुए बड़ी परेशानियों के साथ यहाँ तक पहुँचे। तो वो समझते हैं कि कथा और भागवत सुनने का महात्म क्या है। मैं जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, उरकुरा, जैसा कि हमने कहा कि 3-4 दिन में ये कथा होगी ऐसा सुनिश्चित किया गया, तो किसी भी भक्त को यदि आयोजक मंडल से आमंत्रण नहीं मिला हो, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो, मैं आयोजक मंडल की तरफ से आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। 5 दिन की कथा और है, आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और कथा सुने। कहते हैं कथा सुनने के लिए, भगवत प्राप्त के लिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए समयदान और अंशदान का बहुत महत्व है। हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा उनका, लेकिन उसके पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि वो आयोजक मंडल के बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं। वो आयोजक मंडल के बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं। किसी भी धार्मिक कार्य में हमेशा वो आगे आकर अपनी उपस्थिति देते हैं। आज वो हमारे बीच में हैं। कहते हैं कि समयदान और अंशदान सोए का भाग्य जगाता है। समयदान और अंशदान सोए का भाग्य जगाता है, जो इनको अपनाता है वह धन्य धन्य हो जाता है। हाँ, मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। हमारे बीच में है सम्मानित श्री उमा शंकर गुप्ता जी, हमारे बीच में है, बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, आयोजक मंडल के प्रमुख व्यक्ति हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे रीछ बानरों ग्वाल बाल ने समय का दान दिया था, रीछ बानरों ग्वाल बाल ने समय का दान दिया था, और सुदामा ने तांदुल दे कृष्ण को जीत लिया था। समय दान और अंशदान सोए का भाग्य जगाता है, जो इसको अपनाता है वह धन्य धन्य हो जाता है। जो इसको अपनाता है वह धन्य धन्य हो जाता है। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं सम्मानित श्री उमा शंकर गुप्ता जी को कि आप व्यासपीठ पर आए, परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। कहते हैं गुरुदेव का जो दरबार है, तेरे दरबार में गुरुवर निराली शान यह देखी, तेरे दरबार में गुरुवर निराली शान यह देखी, तुम्हारे प्यार की हमने अनोखी बानगी देखी। पसारा जिसने कर अपना तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। आप लोग जोरदार ताली बजाएं हमारे भाई उमा शंकर गुप्ता जी के लिए। हमारे बीच में सम्मानित श्री शेषनाथ तिवारी जी हमारे बीच में हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको भी आमंत्रित करता हूं, व्यासपीठ पे आए। सम्मानित श्री पुष्पेंद्र पांडे जी, आप उरकुरा से हैं, हमारे भाई पुष्पेंद्र पांडे जी आयोजक मंडल के सक्रिय सदस्य हैं, आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं, व्यासपीठ पे आए। सम्मानित श्री उमेश तिवारी जी, उमेश तिवारी, जिस किसी का भी मैं नाम ले रहा हूं, अविलंब व्यासपीठ पे आए। साथ ही मैं श्री प्रवीण तिवारी जी, श्री मुकेश शर्मा जी, बबलू भैया, श्री कृष्ण मोहन चौबे जी। भैया जानते हैं गुप्ता जी क्या कह रहे थे महाराज जी, एक ही दिन में कथा में अगले सत्र की कथा आपके हमारे यहाँ बजरंग बली के धाम पर होने। जोरदार तालियां हो गुप्ता जी के लिए। निश्चित मैं तो पहले ही बोल रहा था कि गुप्ता जी का बहुत बड़ा वो रहता है, हनुमान
हनुमान सिंह चाचा जी, राकेश मिश्रा जी, सम्मानित श्री राकेश मिश्रा जी सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ये जिनका भी मैं नाम ले रहा हूँ निश्चित रूप से सभी लोग समाज में और धार्मिक चीज़ों में काफ़ी अग्रणी रहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री राकेश मिश्रा जी बीरगांव से, आप भी आएँ। सम्मानित श्री सुनील तिवारी जी, संजय यादव जी, सम्मानित श्री लल्लन यादव जी, श्री बीपी सिंह जी, श्री उमा शंकर गुप्ता जी, श्री सागर मनचंदा जी, बोल देते, सम्मानित श्री वीर बहादुर सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैं आपको भी बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। हमारे अभय भैया, अभय पांडे जी, हमारे ये अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन इकाई छत्तीसगढ़ के सभी साथी हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं व्यासपीठ पर आएं और श्रद्धेय व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही मैं आज के यजमान सम्मानित श्री अभय सिंह जी सपरिवार एवं बड़े भैया श्री शिवाकांत द्विवेदी जी सपरिवार से भी आमंत्रित करता हूं कि मंच में पहुंचे आरती के लिए। आज का प्रसाद वितरण नीलम मनचंदा की स्मृति में उनके पुत्र सागर मनचंदा द्वारा 5100 रुपए का प्रसाद वितरण में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आपको आयोजक परिवार से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम अभी आप सबको हम ये जानकारी देंगे, ये कथा डी लाइव आपको कल से देखने को मिलेगा। जो आज कथा चल रही है उसको आप कल से डी लाइव देखेंगे। आप YouTube में जाएं या Facebook में मुकेश आनंद जी महाराज सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डी लाइव आज की कथा कल आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप कंप्यूटर में देखने को मिलेगी। श्री मुकेश आनंद जी महाराज आपको सर्च करना है। हर दूसरे दिन एक दिन पहले की कथा आपको देखने को मिलेगी। मेरा निवेदन, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। एक विशेष सूचना ये है, जैसा कि हमारे दादा अभय सिंह जी, हमारे सम्मानित बड़े भैया शिवाकांत द्विवेदी जी और हमारे उरकुरा वासियों के सहयोग से मां भवानी जी की प्राण प्रतिष्ठा बसंत पंचमी के दिन होना है, लेकिन कल ठीक 10 बजे नगर भ्रमण के लिए माता जी को लेके निकलना है। जिस किसी भी श्रद्धालु को इस भ्रमण में सम्मिलित होना है, मैं सबको आमंत्रित करता हूं। निश्चित रूप से मंदिर में, भवानी शंकर मंदिर में आप सब अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद। आइए, मैंने पहले दिन ही निवेदन किया था, कोरोना रूपी महामारी संपूर्ण विश्व को अपने काल रूपी गाल में समा रही है। इसलिए आइए, परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, तो राष्ट्र ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रेम से हमारे साथ सामूहिक प्रार्थना। तत्पश्चात भागवत भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की आरती और उसके पश्चात लगी श्री दुर्गा जी की आरती। आज हम लोग थोड़ा लंबे समय तक आरती करने वाले, लेकिन उसके पहले विश्व कल्याण हेतु सामूहिक प्रार्थना गाएं। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भाद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भर
आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। हरि पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार। दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बार बार बर मांगहु हरस देव श्री रंग। पद सरोज मधुपायनी भगत सदा सतसंग। सिया पर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः शौर्यो वजायत। श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बड़ी हारी में जाऊं। श्री
निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, तूने चरणों को मैं शीश झुकाऊं, मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बल जाओ, मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ब्रज पान दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी, पास सदा वृंदावन पाओ, मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खबर वाली तेरे ही गुण गाए, भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए, भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, के सिंह सवारी, सो सिंहों से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के टुकड़े निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए, भारती हो हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं परिणाम, पूत कपूत सुने हैं परिणाम, माता सुनी को माता सबके करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के टुकड़े निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे
उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में। छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संभालती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कब्बर वाली, तेरी गुण गाए भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी संततम। त्वमेव माता तथा त्वमेव बन्धु रचना त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरि ओम। आरार्तिक्यं समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षाल्य, हस्ते पुष्पम् आदाय देवाभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पांजलि। हरिः ओम। मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम। कात्यायन्यैश्च विद्महे कन्याकुमारैश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम। अंजनानंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम। महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्न्यैश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डार्घजातकरवीलरसाल पुष्पै बिल्वं प्रभाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भवानी शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।